इसमें क्या करेंगे, कॉलेज के किस्से वगैरह। तेरा बता क्या चल रहा लाइफ में? मेरा अभी कुछ कुछ कोर्सेज बना रहा हूँ, और कोर्सेज में ऐसा है कि एनिमेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे जितने भी हमारे कॉलेज के बच्चे होते हैं। तो स्पेशली अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो अपने फाइनल ईयर में काफ़ी बच्चे होते हैं जो प्लेसमेंट फोल्ड लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह। फिर आखिर में अपने घर में बैठे हैं, तो मैंने कहा घर में बैठने से अच्छा तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम यहाँ पे वीडियो बनाओ, उनको स्टाइपेंड दे दो, तो फिर फाइनली एक कंटेंट बन जाएगा। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऐसे कोर्सेज बना रखे 3-3 महीने के, जिनकी प्राइस है 25,000, 30,000, कुछ 99,000 तक ले रहे हैं। और है कुछ नहीं, एक लैंग्वेज है, एक डीएस एल्गोरिदम है। अच्छा, वो यूट्यूब पे बेच रहे हैं ऐसे लोग? नहीं, वो अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं। अच्छा। अब हम उसे यूट्यूब पे दे देंगे ऐसे ही। तुम लोग ऐसे फ्री में दे रहे हो? हाँ, तो वो विद एनिमेशन, वो एनिमेशन डालते हैं। और किस चीज़ के कोर्सेज है? कोडिंग के? टोटल कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। प्रोग्रामिंग, या ओके। बट इससे तेरे को कैसे पैसा मिलेगा? इससे पैसा नहीं मिलेगा, तो तेरा मतलब वो होगा कि आपका जो एडसेंस रेवेन्यू होता है, पर इसको हम मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली तू ये काइंड ऑफ करना चाह रहा है, नॉट बिकॉज कि मैं दिलदार हूँ, तो ये काइंड ऑफ दिखाना चाह रहा है जो लोग बना भी रहे हैं ये इतनी बड़ी चीज़ है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। इसमें ऐसा होता है, जो मैंने अभी तक पकड़ा है, मैंने 3-4 बंदों से बात करी, और उन्होंने कहा अमन तू फॉर्चुनेट है कि तेरे पास बच्चे हैं आज के दिन। लकीली तू जो भी ठीक टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और तो ये शादी भी नहीं हुई अभी तक। तो उन्होंने कहा कि होता क्या है कि आप एक पॉइंट के बाद, मैंने एक चीज़ देख ली, मैं एक सेमिनार में गया था और टोनी रॉबिन्स का था, और उसमें कहा था कि आप गिव करो, और आप ऐसा कोई बंदा नहीं है जो गिव करता हो और खुद वो मतलब सड़कों पे रह रहा हो। इट्स लाइक नेचर का फ्लो, कि आप अपने थ्रू जितना दोगे नेचर आपके थ्रू उतना और देगा। लाइक देयर आर सम सोर्सेज ऑफ पावर, राइट? ओके। मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे ये मेरे को किसी बड़े आदमी ने बोली थी कि अमन तुम भगवान में विश्वास करते हो? मैंने कहा हाँ करता हूँ। बोले नहीं भी करते तो इतना विश्वास करते हो कि नेचर है, कि मतलब हम हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, मौसम बदल रहे हैं, हर चीज़ इतनी सिंक्रोनाइजेशन में हो रही है। कोई एनर्जी ज़रूर है, वो एनर्जी यहाँ नीचे आके सारे काम नहीं कर सकती, तो उन्होंने हमें बनाया है, हर बंदों को, और वो देख लेती है कौन ज़्यादा बंदा डेस्परेट है, उसको वो अपॉर्चुनिटी दे देती है। अगर वो फ्लो अपने थ्रू करा रहा है, जैसे अगर हम अपने आप को भी देखें, हमारी सबसे डीपेस्ट डिज़ायर क्या है कि हमारी स्पीशीज़ जिंदा रहे। अगर हम अपने जैसे माँ बाप होते हैं हमारे, उनके लिए हम चांद सितारे सब कुछ, राइट? मतलब एकदम से प्यार आ जाता है, वो मतलब ऐसा कुछ आया कि सैक्रिफाइस करना है तो वो खुद का सैक्रिफाइस कर देंगे हमें बचाने के लिए। इट्स लाइक कि सबसे पहले अगर हम देखें आज के दिन हम यंग बनते हैं, तो हम सबसे पहले फाइनेंसेस अपने ठीक करते हैं जिससे कि खुद का सर्वाइवल हो जाए। उसके बाद आप वही शादी वादी और नई जनरेशन आए। एट द एंड हमें अपने थ्रू देते जाना है, आप जितना दोगे उतना आप जाओगे, या तो वो दुआ है या फिर आपके साथ लोग जो जुड़ रहे हैं। तो मतलब मेरे को ज़्यादा है नहीं, मेरे को जो आती हैं तो वो सारी चीज़ देते जाओ। नहीं, अच्छी चीज़ है वो, मैं समझ गया। कि मैंने एक चीज़ और भी स्टडी करी, स्पेशली अगर आप जैसे सोशल मीडिया में हो देखो, तो मैंने 2015 से 2020 तक एक क्रिएटर जितना बनाता है उससे ज़्यादा शायद ऑब्जर्व करता है। कि अगर हमारा खुद का चैनल है, ठीक है, हम उस पर काम कर रहे हैं, पर उससे ज़्यादा हम बाकियों को ट्रैक कर रहे हैं कि ठीक है भाई, इस व्यक्ति ने 6 महीने में ऐसा ऐसा परफॉर्म किया, बिल्कुल, पिछले 3 साल से ऐसा ऐसा परफॉर्म किया, अच्छा ये मिस्टेक्स करी, ये मैंने मिस्टेक्स करी, यहाँ से मेरे को मिला, इधर मैं फंसा। तो मैंने ये चीज़ देख ली कि अगर आप अपने आप को बदलते नहीं हो, जैसे अक्षय कुमार बोलते हैं कि मैंने अपनी कभी भी एक इमेज को स्टैटिक नहीं रखा। लोगों ने सोचा मैं एक्शन हूँ तो मैं रोमांस में आया, फिर मैं कॉमेडी में आया, वगैरह वगैरह। मैं भी अपनी इमेज स्टैटिक नहीं रखना चाहता। जैसे पहले मैं बहुत उस टाइप का था कि मेरा भाई मुझे बोलता है पहले तो बहुत ऐसे शरीफ सा कंटेंट बनाता था, बाल बाल बड़े, दाढ़ी वाड़ी कर ली, अब एंग्री मैन की तरह बोलता है। वो अपने आप हो रहा है, साथ में क्या आप नई चीज़ दे सकते हो, राइट? तो बस ठीक है, जो है वो डाल दो। मेरे को लगता है कि ये एनिमेशन प्लस क्वालिटी कंटेंट कोई बड़ा काम नहीं है देना। अगर आप देखोगे कि हम चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, आपके गवर्नमेंट एग्जाम है, वहाँ पे तो चलो 10वीं तक की मैथ्स आ रही है, आर्ट्स कॉमर्स आ रहा है, आप चाहे हाई कॉम्पिटेटिव में चले जाओ, IIT JEE के अंदर भी 3 सब्जेक्ट हैं, एट द एंड 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। इसके अराउंड हज़ारों करोड़ का कुछ खोल रखा है लोगों ने बिजनेस। मतलब मैं वहीं आ रहा था, अब तू आगे से भाई, हज़ारों करोड़ का खोल रखा है क्या?
हर बच्चा वो PCM पढ़ता है, साथ में इंग्लिश और 5th सब्जेक्ट भी पढ़ता है। कल को एक टीचर आता है, एक सब्जेक्ट पकड़ता है, 10 साल तक पढ़ाता है, ठीक है, जो कि अच्छी नॉलेज हो जाती है, पर 3 सब्जेक्ट ही तो हैं, 3 बंदे मिलकर सबको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, मेरे पास बच्चे हैं, वो 2 बंदे और आ जाएं कि मैंने फिजिक्स कर दी, एक केमिस्ट्री मैथ्स, कुछ बंदे मिल जाएं, चाहे स्टूडेंट्स मिल जाएं, वो कंटेंट आप प्रोवाइड करो, तो बस काफ़ी बंदे ये चीज़ कर चुके हैं। जब उन्होंने बोर्ड एग्जाम लेवल पे करा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया और उस पर कंटेंट डाला, और आज के दिन आप देखोगे कि किसी बच्चे को, हमें जैसे डाउट होता था ये चैप्टर नहीं आता तो हम देखते थे यार प्राइवेट ट्यूशन कर लेते हैं, या कुछ बहुत कम लोगों ने कंटेंट डाला था 2015 में। आज के दिन किसी बच्चे को चैप्टर समझ में नहीं आता, वो गूगल सर्च करता है, किसी ना किसी ने डाल रखा है। सही बात। मैं बस उसमें क्वालिटी ऐड कर रहा हूँ कि आपका कंपटीशन कभी भी एक कॉर्पोरेट नहीं है, स्पेशली जब आप फ्री प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि कॉर्पोरेट चाहे उनको पैसा चार्ज करना पड़ेगा, आप अपने एंड से वो फ्री कर सकते हो, वो कंपटीशन है ही नहीं। तो बस ठीक है, कुछ एक सेकंड तो मेरे को एक बात बता, तो जितना जैसे तू बात कर रहा था अभी PCM वाला कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं कुल मिला के, और इतने सारी कोचिंग सेंटर से ये सब कुछ भी जो चल रहा है, ये इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इन अ वे, जो तुम कर रहे हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इवन तुम फ्री कर दोगे उनको, तुम एक तरह से ये भी दिखाना चाह रहे हो कि इनकी जो वैल्यू तुमसे ली जाती है मॉनेटरी टर्म्स पे बाय अदर सोर्सेज, वो एक्चुअली में इतनी है भी नहीं। यही राइट, इन अ वे यू आर आल्सो एक्सपोजिंग कि इसको वेरी एग्जैजरेटेड दिस कोचिंग कोर्सेज। रियलिटी ये भी है कि लोग पैसे देते हैं, फिर भी पैसे देंगे, नेसेसिटी है ना यार, क्योंकि उन्हें इस लाइक कि आप जैसे डॉक्टर को 500 या 1000 रुपए ना दो, तब तक आपको लगता ही नहीं कि उसने आपको दवाई दे दी और आप ठीक हो जाओगे। आप पूरा कंटेंट फ्री दे दो, और ये मैंने कुछ सिलेबस में करके देखा, बच्चा उसको फॉर ग्रांटेड मान लेगा कि अच्छा ये तो फ्री है, शायद अच्छा नहीं होगा। मैं अभी ऐसा कंटेंट डालूंगा जिसे आप मतलब उसमें आपको सोल डालना पड़ता है, हम हर एक सेकंड को देख रहे हैं, स्पेशली जब एनिमेशन आता है तो। पर उसके बाद भी मेरे को पता है ठीक है, जो जिनकी नीड है, आज तक एक गलतफहमी थी कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो लेस प्रिविलेज्ड को शायद हेल्प कर रहा होगा। ये है मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी, जो कि मेरी दूर हो गई है पिछले 3-4 महीने में। कैसे दूर हुई? अगर हम इंडिया में देखें तो ऑन एन एवरेज अर्बन रूरल सारा मिला के 22% जनता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट। मतलब उनके पास ना पैसा है कि आप वो बहुत ही कम हो गया वो तो, हाँ, मोबाइल भी नहीं खरीद सकते, डेटा पैक कुछ नहीं खरीद सकते, तो 22%। एक सर्वे था कि $5.5 से कम कितने प्रतिशत इंडियन कमाते हैं, 2011 में 85% थे। उसके बाद वो सर्वे बंद कर दिया, पर मेरा मानना है कि अभी भी 80-78% लोग हैं जो $5.5 से कम कमाते हैं। $5.5 पर आवर, पर डे। तो अगर आप वहाँ USA वगैरह में जाओ तो उतने में तो ये सर्वे मैंने पढ़ा हुआ है, ये शायद रिसेंटली भी आया था कि आई थिंक इंडिया में वो था सर्वे अराउंड की 50,000 इनकम 80% लोगों की नहीं है पर मंथ, ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था। 80% ऑफ इंडिया एक्चुअली डजंट अर्न 50,000 पर मंथ भी सैलरी, विच वुड बी अ वेरी वेरी मिडिल क्लास होना चाहिए। जरा से देखो तो अगर एक फैमिली को काउंट करो 50,000 फॉर अ फैमिली इज नॉट वेरी रिच, और इट्स नॉट एक्चुअली अपर मिडिल क्लास भी नहीं है वो, बट या गो ऑन। तो मैं भूल जाता हूँ बीच में पॉइंट का। तो बताना चाह रहा था कि ये तुम्हारा पहले तो रूरल से स्टार्ट हुआ कि 22% तो कर ही नहीं पा रहे हैं, और रूरल में अगर आप 26 रुपए कमाते हो तो मतलब आप ठीक है, आप गरीब नहीं हो, और अर्बन में अगर आप शायद 32 या 36 रुपए कमाते हो, 32-36 क्या होता है, आप दाल पका के भी नहीं खा सकते, सीधे भले खा जाओ। तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई कितनी प्रतिशत जनता होगी जो कि शायद मैं जो दिखा रहा हूँ वो देख भी नहीं पा रही, तो जो देख रही है वो है जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। अगर मान लो मैं एक भी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो एक हाई चांस है कि उसने ऑलरेडी कहीं पेड कोर्स ले रखा है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। पर ठीक है, अभी के लिए क्या है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हम अंबानी तो है नहीं, पर अभी जो है कि ठीक है आप ऑनलाइन दे सकते हो, तो बस कर रहे हैं। तो ये जितना कोचिंग माफिया ऐसा जो सीन चल रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली इस वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं हूँ, राइट, आई एम नॉट अ टीचर, तो मेरे को बताइए कि व्हाट इज, इसमें क्या तथ्य है और कितना फिक्शन है और कितना एंग्स्ट है। मेरे को तो कोचिंग माफिया नाम पे भी कुछ बच्चों ने वैसे ही रगड़ दिया था, वो तूने वापस लेकिन क्लियर कर दिया ना, वो तो चलो हो गया, मेरे को जोड़ दिया था, बट अपने आप को हटा के बता द रियलिटी। देखो एज सच कुछ र्यूमर्स थे कि कुछ लोग चाहते थे एग्जाम हो कुछ ना हो, राइट। अब उनमें कितनी डेप्थ है, मतलब मेरे सामने टेबल पे तो बातें हुई नहीं, पर डेफिनेटली कुछ लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं को कुछ चीज़ें पहले मिल गई,
जो अनाउंस हुई थी सर, तो मतलब उसमें जाने का पॉइंट नहीं है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, विद रिगार्ड्स टू नीट बात नहीं कर रहा मैं, और ये जे इसके बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ इन जनरल हमारे इंडिया में जैसे कोटा सिटीज हैं पूरी, तो तेरा इन पे क्या व्यू है एज एन एजुकेटर जो कि फ्री प्रोवाइड करना चाह रहा है ऑनलाइन चीज़ें, लोगों को ईज प्रोवाइड कर रहा है, समझ गया ना, कि तेरा काइंड ऑफ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गोल दोनों का सेम है, एक उसके लिए लेट्स से 5 लाख चार्ज कर रहा है, और तू कह रहा है कि, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 5 लाख पे तेरा क्या वो है। मैं कोटा एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे कोटा हो गया, चाहे सिक्कर हो गया, चाहे पुणे हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, अगर आप एक चीज़ देखोगे, पहले जैसे कैट की प्रिपरेशन होती थी तो हर जगह ऑफलाइन होती थी, अब विद टाइम ऑनलाइन होने लग गई है। लोग मतलब इंडिविजुअल टीचर्स के पास जाते हैं, उनका कोर्स ले लेते हैं, जहाँ भी ऑनलाइन वो चीज़ें खरीदते हैं। मतलब बच्चा जब अंडर ग्रेजुएशन में जा रहा है तो उसे रियलाइज हो रहा है कि यार बजाय मैं कहीं पे जाऊँ, मैं ऑनलाइन भी रख सकता हूँ, मतलब वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। बिल्कुल। साथ में कोरोना ने क्या है कि काफ़ी ख़राब चीज़ें भी लाया पर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी लाया, जैसे कि चाहे हमारा हाइजीन हो गया, साथ में उसने बच्चों को फोर्स किया ऑनलाइन पढ़ने के लिए। ये जनरेशन वो है कि जो किताबें नहीं खरीदेगी कॉलेज में, वो PDF से पढ़ेगी, राइट। हम भी अपने फाइनल ईयर में नहीं भाई PDF है उसी में दाख लिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि विद टाइम एक सीरियस मार्केट होगा अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट दे देते हो। पहले बच्चे के पास कंपेयर करने का ऑप्शन नहीं था, उसने 3 लाख रुपए दे दिए माँ बाप ने, उसके सामने 3 या 5 टीचर हैं, उन्हीं से पढ़ेगा, मैक्स टू मैक्स पर्सनल ट्यूशन लगा लेगा, ठीक है। इंडिया में क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, नब्ज होती है, और उसको भाई आप दबा लो, चाहे आपने 3 लाख रुपए ले लिया, आपने पर्सनल ट्यूशन करा ली, पर बच्चा कंपेयर नहीं हुई, ठीक है मेरे को ये फिजिक्स के टीचर अच्छे नहीं लगे, पर क्या करूँ, चलो पर्सनल ट्यूशन लगा देते हैं। आज ऑनलाइन आने के बाद उसके पास ऑप्शन है, उसे दिख रहा है अच्छा मैं तो इनसे पढ़ रहा हूँ और ये तो अच्छा पढ़ाता है, राइट। तो ये वैरायटी अब मिलने लग गई है लोगों को, और जैसे ही वैरायटी मिलती है प्राइसेस बहुत डाउन आ गए। जैसे कि अगर मैंने मुंबई में एक बार बात कर रहा था, तो मुंबई में 6 लाख रुपए तक लेते हैं जेई की प्रिपरेशन का, वो साथ में हॉस्टल डमी स्कूल का सारा करके 6 लाख। उसके बाद मान लो बच्चे की रैंक अच्छी नहीं आई तो वो कॉलेज को देगा 20-25 लाख, और ये तो फीस है, डोनेशन देता है तो वो एक्स्ट्रा है। और उसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलती है कितने की, अगर वो कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं फोड़ पाया मेहनत करके तो 3-3.5 लाख या नहीं मिलेगी। तो ये हो क्या रहा है, 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 20-30 हज़ार बच्चे हैं जो कि IITs, IIITs, NITs इनके अंदर घुस जाएंगे, बाकी क्या कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है बेसिकली कोचिंग का जो भी होल सीन है। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स को समझनी पड़ेगी, कोई टीचर रैंक नहीं निकालता। एक टीचर जो होता है वो 1000 बच्चों को पढ़ाता है, अच्छा टीचर 1000 बच्चों को पढ़ाता ही पढ़ाता है, उनमें से एक बच्चा रैंक निकाल लाता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मेरे को 1-2 साल हो गए, 10th में इनके NTSC के पेपर होते हैं, इनके KVPY होंगे, इनके ओलंपियाड्स होंगे, जो बच्चा गोल्ड मेडल ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे इंसिडेंट सुने जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ, क्योंकि होता क्या है, ऊपर के जो 8-10 बंदे होते हैं ये सारे एक जगह जाना चाहते हैं, तो उसने कहा मैं फर्स्ट को लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अपने पास आ गए, इनका एक अलग बैच हम चलाते हैं, रात को इनकी क्लासेस होती है, नॉर्मल क्लासेस भी अटेंड करते हैं, बाकियों से 3 महीने आगे चल रहे हैं। और ये वो टीचर्स बता रहे हैं जिन्होंने रैंक्स निकाली हैं। और एक चीज़ और, आपको लगता होगा टॉपर्स को 3 टीचर पढ़ाते, नहीं, उनके चैप्टर वाइज टीचर्स लगाए दिए होते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट को पता है माँ बाप क्या देखेंगे, न्यूज़पेपर, हमारे पास 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ते हैं, चलो भाई इनमें से आप प्रोबेबिलिटी ले लो ना यार, कि अगर 10 लाख बच्चे हैं तो उनमें से टॉप 10,000 रैंक में कोई तो आएगा, टॉप 1000 रैंक में प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं, तो 40,000 में भी भाई यार आपके आएंगे 40 बंदे टॉप में। तो उनकी फोटो, उनको कोई भी नहीं पढ़ाता, उनको टीचर दूसरे पढ़ाते या वो खुद भी पढ़ते, वो मेहनती बंदे, वो निकालेंगे। पर वहाँ पे एक टीचर आता है, क्रेडिट ले जाता है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आ जाता है जो टीचर का भी क्रेडिट ले जाता है। और ये चीज़ हो जा रही है। मैं ऐसे बच्चे जानता हूँ जो कि, और बच्चे रिलेट कर पाएंगे अगर वो अभी जा रहे हैं ऐसे, कि ट्यूशन ज़्यादा घंटे ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कम हो रही है, तो स्कूल ले गया 4-5 घंटे, तो फिर उसके बाद भाई कि 4 घंटे ट्यूशन होता है, पर्सनल ट्यूशन भी लगा लिया, 6 घंटे का ट्यूशन कर रहे हैं, पढ़ 5 घंटे रहे हैं, तो मतलब बंदा 11 घंटे पढ़ रहा है, पर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो बंदा नहीं निकालेगा। आपने पढ़ लिया, अब उसका 3 बार रिवीजन भी तो करना है। मैंने बोर्ड टॉपर्स का इंटरव्यू लिया,
उन्होंने खुद अपने शब्द, मैंने पहले बोल दिया था कि देखो मेरे को पता है कितना लगेगा, हीरो मत बनना 3-3 घंटे वाला, मैं नहीं अपलोड करूँगा। तो उन्होंने सीधा सीधा बताया 15 रिवीजन करे। सिमिलरली यूपीएससी रैंक 19 थे, उन्होंने खुद ही बताया कि मैंने 15 रिवीजन करे, कि अगर आपकी लक्ष्मीकांत की बुक होती है पॉल साइंस की तो 15 बार। नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर करते हैं। मैथ्स भी हमें समझ में नहीं आती, आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले सिखाती है, फिर टीचर आके बोलता है चलो ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करके आपको लगता है समझ में आ गया। हर चीज हम रट रहे हैं, इट्स प्रैक्टिस। तो 1 सब्जेक्ट, 1 टीचर, 1 बुक, मल्टीपल रिवीजन, और आपका सेल्फ स्टडी टाइम एटलीस्ट 1.5 टाइम्स होना चाहिए। 4 घंटे का ट्यूशन ले रहा हूँ तो 6 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा, 5 घंटे का ट्यूशन ले रहा हूँ तो 7.5 घंटे सेल्फ स्टडी। इससे कम में आप क्लियर कर ही नहीं सकते। हर लेवल पे हो रहा है। अगर एक बच्चे को 9th-10th क्लास में मान लो काफ़ी जगह पे बोला जाता है आ जाओ हम IIT JEE की प्रिपरेशन कराएंगे, उसे कुछ टॉपिक पढ़ा देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। अब अगर उसने कुछ 9th-10th में पढ़ा है तो 11वीं-12वीं में दोबारा नहीं पढ़ाना चाहिए, पर उसे दोबारा पढ़ाएंगे। पार्शियल पढ़ा देंगे 9th-10th में, 11th-12th में दोबारा पढ़ा देंगे, और बच्चा कंफ्यूज हो गया। इससे अच्छा आप सीधा बच्चे को बोलो यार तो 10वीं क्लास में तो 10वीं निकाल ले, तो 11वीं की RD शर्मा कर ले, मैथ्स कर ले सिर्फ, एटलीस्ट वो तुझे दोबारा 11वीं में ना करनी पड़े। वो समय जो बचेगा वहां पे हम लीड मारेंगे। या तो फिजिक्स करता है तो फिजिक्स का सिर्फ एक JEE मेंस का कर ले 10th में, जिससे कि हमें 11वीं की फिजिक्स ना करनी पड़े और 11वीं में हम 12वीं की फिजिक्स करें, तभी तो समय बचेगा। तो पर ये हम नहीं पकड़ पाते हैं। हर व्यक्ति नॉलेज, देखो यार टीचर बहुत सारे अच्छे होते हैं, पर आप 10 टीचरों की बात नहीं सुन सकते। आपको एक बंदा पकड़ना होता है और फिर उसको फॉलो करना होता है। वैसे हम कॉलेज वाले बच्चों की बात करने आए तो, और हम JEE में शिफ्ट हो गए पूरा। मुझे बात बता, जैसे जितने तूने मेरे फिजिक्स वाला टेस्ट एक तूने चैनल का नाम लिया, ये सब लिया, ये सब जैसे तुम भी हो गए तो तुम अपने चैनल में पढ़ाते भी हो, राइट? किस चीज़ के लिए पढ़ाते हो तुम? मेरा पढ़ाने वाला जो रियल कंटेंट है, जैसे मैंने जो अभी तक पढ़ाया है, मैंने अभी पढ़ाया अनअकैडमी में। मतलब बहुत कम बच्चों को पता है कि जैसे बोर्ड एग्जाम भी आया था, होता क्या है कि यूट्यूब पे आपकी ऑर्गेनिक एक रीच होती है। मेरा ये मानना था कि मैं यंग हूँ। अरे माँ की आँख वेट कर भाई, अभी आगे जाए, चलो यहीं से रिज्यूम कर देंगे, 1 सेकंड रुकिए, बाकी सब चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी यंग ये तो कट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट कर। ठीक है, तो आप कॉलेज से निकलते हो तो आपको भाई सब्जेक्ट पे पहले ग्रिप मारनी होती है, राइट? मतलब बाकी टीचर होते हैं कि ठीक है वो 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्हें सब्जेक्ट रट जाता है। मुझे लगा कि यार आपके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, आपको सीधा ऐसे नहीं जाना चाहिए इनके पास। तो एक प्लेटफॉर्म के पास में गया, वहाँ पे मुझे पढ़ाने का मौका मिल गया, राइट? और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, IITians वगैरह सारे के सारे कोटा वगैरह की टॉप फैकल्टीज पढ़ा रही हैं वहाँ पे। बच्चों का प्यार था, वो सारे पढ़ना है, और मैं वहाँ पे भी नंबर 1 एजुकेटर हूँ। तो और पढ़ाता क्या है? तो फिजिक्स। किस चीज़, किस लेवल पे? एडवांस, मतलब JEE एडवांस। ओके, मतलब JEE में हमारा प्रीलिम्स मान लो एक तरह से, और फिर मेंस का पेपर हो गया एडवांस। समझ गया। तो पिछले लगभग अब 8-10 महीने में कंसिस्टेंसी नंबर 1 एजुकेटर हूँ वहाँ पे, और एक अच्छा परसेंटेज लाइक रेशो जो होता है आपका, कि बच्चे खुश हैं। तो फिर आपको लगता है ठीक है, मतलब अगर आपको यार ये देखना है, पापा मेरे एक चीज़ बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें देखना है कि तुम पहलवान बढ़िया हो या नहीं, तो भाई दंगल में कूद जाओ, राइट? तो वहाँ पे हम कूद के, तो अब मैं पढ़ा सकता हूँ एक छोटे ऑडियंस को। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो खुश हैं। इस साल आपका फिजिक्स का टोटल कंटेंट आ रहा होगा। और रियलिटी बताऊँ क्या है, एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। पूरे मार्केट की सोच अलग है, कोई चाहता ही नहीं आपको पता चले असली चीज़ें। एक बार एक केमिस्ट्री के टीचर थे जिन्होंने रैंक 1 निकाल रखी थी, और वो बता रहे थे यार अमन मैं क्या क्या करूँ, ऐसे ही ऑनलाइन में वो आना चाहते थे। तो मैंने कहा सर देखो आप है ना रैंक 1 निकाली आपने, आपको भी पता है वो रैंक 1 कभी भी आपसे ज़्यादा पैसे नहीं कमाएगा। बोले यार बात तो सही है। तो मैंने कहा हम उन्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस केमिस्ट्री से ज़्यादा वैल्यूएबल है। एक बात का डिफरेंस होता है, राइट? एक डायरेक्शन का। जैसे कि मान लो कुछ काम हो रहा है मेरे घर पे, मैं उस मजदूर को देख रहा हूँ, वो मजदूर काम कर रहा है, सुबह आ रहा है दिहाड़ी अपनी, और हमने उसे 700 रुपये दिए, मेहनत कर रहा है वो, पर आप भी हम उससे ज़्यादा कर ही नहीं रहे फिजिकल लेवल पे, चलो मेंटल लेवल पे हो सकता है, पर हमारी अर्निंग उनसे कितनी ज़्यादा है, क्योंकि हमें शायद कुछ चीज़ें पता है। सिमिलरली आप और ऊपर लेवल पे जाते हो जहाँ पे फंडिंग वंडिंग उठ रही हैं, उन लोगों के लिए हम मजदूर हैं। वो एकदम से आपकी इतनी बड़ी वैल्यूएशन बन जाती है।
तो मेरा मानना ये है कि काफ़ी बार सिर्फ नॉलेज होता है। मैंने एक आज ट्वीट मारा कि द रियल गैप बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स इज़ द राइट पाथ। तो वो राइट पाथ बताना ज़रूरी है कि यार एक मोमोज़ वाला भी है ना, एक इंजीनियर से ज़्यादा पैसे कमा लेता है अगर दम हो तो, राइट। और इतना कॉन्फिडेंस अपने पे होना चाहिए। तो तेरे को क्या लगता है हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से हमारे जो जनरेशन है ऐसे फॉर एग्जांपल वो इतनी एंटरप्रेन्योरियल या फिर इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाती? प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम अगर थोड़ी बहुत हम देखें तो ये है कि हमारे जो माँ बाप थे, हम इतने वेल ऑफ से नहीं आ रहे सारे के सारे, मेजॉरिटी की। तो उन्होंने अपने समय में ये देखा है कि भाई या तो सरकारी होता है या प्राइवेट होता है या कुछ नहीं होता है। प्लस उन्होंने, अगर आप देखोगे हम बार्गेन नहीं मारते। अगर टमाटर 25 का है तो ले लेंगे, पर मम्मी 21 में लेके आएगी। हमें अबंडेंस में मिली, उन्हें नहीं मिली, तो उनके फियर फैक्टर रहता है। और वो फियर कभी कभी बच्चों में रेप्लिकेट हो जाता है क्योंकि वो उनके पेरेंट्स के साथ रहे कि यार नहीं नहीं सेफ खेलते हैं, पेरेंट्स खुद ही थोप भी देते हैं, थोप दिया या रेप्लिकेट हो गया। पर पिछले, अगर मैं अपने बैच को देखूं, 2015 बैच को जो 19 में पास आउट हुआ, पूरे बैच में शायद मैं था या एक आध बंदे और होंगे जो कि कुछ नया सोच रहे हैं कि अपना इंक्यूबेटर लिया, स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर का बंदा यूं सोच रहा है कि मैं क्या नई चीज़ खोल सकता हूं। मतलब जैसे कोरोना का एक्सपोनेंशियल है, आज का यंग बंदा ऐसे एक्सपोनेंशियल जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंटरनेट का। ऑब्वियसली पहले कुछ चीज़ें थी जो एक व्यक्ति को पता थी, अब वो सबको बता देता जाके। तो वो सारे बच्चों के अंदर चुल मचती है कि यार मैं भी करनी है, मैं भी करता हूँ। और अगर कुछ करना है तो ये 4 साल ही बेस्ट टाइम है। कौन से 4 साल? कॉलेज के। उसके बाद जैसे आपने कहा ना मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नहीं, वो तो मैं जोक मार रहा था, मेरे इतने बच्चे हैं तो मैंने कहा ऐसे ही कर ली तूने शादी में नहीं। वो तो मैं कह रहा शादी भी कर ले, इतने बच्चे कर लिए। तो हाँ तो बता, आप कॉलेज के अंदर आए, एक तो छोटा सा फैक्ट समझना है, आज तक 17-18 साल हमने इसलिए घिसाई करी कि हम एक अच्छे कॉलेज में घुस सकें। उस अच्छे कॉलेज में लकीली अगर आपको मिल जाता है, आप उन टॉप के 30-40 हज़ार बच्चों में हो, हमारा प्राइम गोल प्लेसमेंट होना चाहिए। साथ में दिन का 1-2 घंटा 2-3 घंटा एक पैरेलल चीज को देने लग जाओ फर्स्ट ईयर से, जिसको हम बोलते हैं साइड हसल। मेन चीज है प्लेसमेंट, ये साइड हसल देते जाओ देते जाओ देते जाओ। 3 साल 4 साल जब तक आप ग्रेजुएट करोगे आपको पता चलेगा यार वो छोटी सी चीज कुछ बड़ी सी बन गई है जिससे आप मॉनिटरी भी बना सकते हो। और वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप कॉल लेते हो कि यार ठीक है मैं इसको छोड़ सकता हूँ प्लेसमेंट को और आगे जा सकता हूँ। जैसे कि क्या हो गई वो चीज़ें, बिकॉज यू नो यू आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, यू मे हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल। तो ऐसे क्या क्या चीज़ हो सकती है? कोट मैंने लिखा है, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, स्पेशली वो किताब जो आपने रूडेस्ट बुक एवर इनफैक्ट उसे दिखा होगी। ये तो ये इन्होंने जब से बुक लिखे, मैं लास्ट टाइम इनके पास आया था तब से मैं, एक होता है ना वाइट पेज जिसके ऊपर आप लिखते हो कि मेरे को लाइफ में क्या क्या करना है, तो उसमें से मेरा यूँ था कि कॉलेज वाले आपने लिख रखा है पूरा, मैं पूरा वीकली प्लानर करता हूँ पूरा ढंग से। कॉलेज वाले बच्चों के लिए मेरे को एक किताब लिखनी है। मैं ये किताब देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार ठीक है टाइम लगेगा, 2 साल लग सकते हैं 3 साल लगते हैं, पर कुछ कि चाहे वो रिस्क टेकिंग से हो कॉलेज लाइफ में, चाहे वो चाहे रोमांटिक साइड रही हो, फेलियर्स रहे हो, सारा एक कहानी सी दे दें बच्चों को, राइट। An ideal way to somehow navigate तुम्हारी कॉलेज लाइफ। हाँ somehow like यही कह रहा था। आइडियल तो हो ही नहीं सकता, गलती मारो जितना भिड़ सकते हो उतना मारो। इट्स लाइक कि हम लाइफ में जितने जल्दी गलती करेंगे उतना बचे हुए दैट इज द आइडियल वे ओनली, थ्रू मिस्टेक्स ही लाइफ में। एक छोटा सा कोट जो सुबह मैंने एक और लिखा, द नेक्स्ट न्यू रियल एस्टेट इज अ स्मॉल प्लेस इन पीपल्स माइंड। ओके, आज तक क्या होता था, रियल एस्टेट किसे बोलते हैं, इसको प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। टाइम बदल गया। आप मुझे ये बताओ, एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन पे कुछ मिलियन डाउनलोड्स होते हैं, उसकी वर्थ कितनी होती है, बहुत ज़्यादा। हम एक एसेट किसे बोलते हैं जो कि मंथली हमें कुछ कुछ दे सके, किराया चढ़ाया 15,000 20,000 मिले। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक सोशल मीडिया हैंडल एक एसेट है? बिल्कुल डेफिनेटली है, क्योंकि वो मंथली दे रहा है। ठीक है वो उतनी सिक्योर नहीं है, हो सकता है 1 साल बाद ना चले, पर एसेट है वो। सिमिलरली अगर आपके पास आज के दिन डेटाबेस है, अगर आप देखोगे कोई भी स्टार्टअप होता है वो ऐप में आपसे शुरुआत में एंट्री क्यों लिखवाते हैं, उस डेटा की वैल्यू है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अभी जो चीज़ें स्टार्ट हुई है 5 साल में सोशल मीडिया हैंडल, हम 50 साल तो और जिएंगे। इमेजिन करो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कितने लेवल पे चीज़ें हो रही होंगी। बिल्कुल, या
नेक्स्ट न्यू रियल स्टेट इज़ अ स्मॉल प्लेस इन अ पीपल्स माइंड। कि अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं बेयर बाइसेप्स का मैंने एक वीडियो देखा, तो मेरा इंस्टाग्राम पेज बहुत ख़राब सा है, मतलब मैं देख रहा था यार क्या करना चाहिए जो ठीक हो। तो उन्होंने कहा एस्थेटिक्स वगैरह ठीक होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे एस्थेटिक्स बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर इस बंदे ने ठीक मेंटेन कर रखे हैं। तो एक चीज़ बोली थी कि सरफेस मतलब कि आप हर दिन कुछ प्रेजेंस, आप अगर किसी व्यक्ति के 5 सेकंड भी गेन कर पा रहे हो ना, वो उसकी वैल्यू आप नहीं समझ रहे। अगर आज हमें लोग 5 सेकंड भी देख रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू है। हर चीज़ को आप प्राइस में नहीं करते, राइट। इस तरफ हमें सोचना पड़ेगा अगर आप कुछ बड़ा सोचना चाहते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है आज के दिन, पैसा वो चीज़ नहीं है कि मैं नई चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकता। आप एक इंस्टाग्राम पेज खोल सकते हो, आप अपना व्लॉग खोल सकते हो। कितने बंदे हैं जिन्हें मार्केटिंग वगैरह आती है, ठीक है, कि मान लो मेरे को एवेंजर्स पसंद है, ठीक है, वो SEO वगैरह सीखेंगे, टैगिंग कर देंगे वेबसाइट्स के ऊपर, और वो शर्टें दिखने लग जाएंगी, मर्चेंडाइज जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लेके खड़ा है, बंदे लोग खरीदते हैं, और वो अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। आप चाहे फ्रीलांसिंग के अंदर आ रहे हो कि ठीक है यार मैं शर्मीला हूँ, मैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे नहीं आना चाहता, पर एटलीस्ट लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल्स हो गई। कुछ नए डोमेन्स हैं जैसे लिंक्डइन अनटेस्टेड, कोई भी नया बंदा आता है, चीज़ें खींच रही हैं वहाँ पे, राइट। जैसे एक ज़माने में ट्विटर खींचा था। तो ये कुछ एसेट्स हैं जिन पे काम कराना बच्चे खुद ही कर रहे हैं आज के दिन। तू कह रहा है कि एक इंसान अगर 19 साल में कॉलेज एंटर कर रहा है तो अपना पहला उसका प्रायोरिटी होनी चाहिए प्लेसमेंट, ठीक है, मुझे वहाँ पे दिमाग रखा है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में ये हुई। साइड में जो साइड हसल हो गई वही हो गई, आप देख सकते हो मैं कहाँ का अपनी रीच फैला सकता हूँ, उंगलियाँ कहाँ घुसा सकता हूँ, किस किस पाए में। सो फॉर एग्जाम्पल तू ये भी इसमें मैं कहूँगा शायद इंसान तू एनकरेज करेगा कि स्किल बिल्डिंग, नए नए स्किल सीखो टेक्निकली ही, राइट, बिकॉज फ्रीलांसिंग तूने वर्ड यूज किया। अब जैसे स्किल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो वीडियो एडिटिंग थी, राइट, और ये हर चीज़ है ना, पता नहीं अपने आप चीज़ प्लेस होती जाती है। कि मैंने मैक लिया था, मैकबुक एयर, एक एक्सपेंसिव था 65,000, एक अच्छा लैपटॉप माना जाता था 4 साल पहले, पर पापा ने गिफ्ट दे दिया। मैंने सोचा था विंडोज़ वगैरह आएगा, मैक आ गया, मैं खुश, उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग हो सकती है। कॉलेज का फेस्ट था, हमने एक वीडियो बनाया, उसके लिए मैंने एडिटिंग वगैरह सीखी। लास्ट में 800,000 बच्चों ने देखा और लास्ट में देखा कि अरे वाह, मेड बाय अमन अग्रवाल, खुश। आप एक स्किल सीख गए उस बहाने। फिर एक दिन एक दोस्त आया हॉस्टल टॉप के, गोदारा वगैरह था वो, ठीक है, तो बोलता यार अरे भाई मेरी बंदी का बर्थडे है, तो वीडियो बना दे, ठीक है। तो मैंने कहा यार बंदी तेरी वीडियो, चल ठीक है बनाते हैं। तो हॉस्टल टॉप का हमने बनाई, उसने फ़ोटो दी, फिर बोला चल साथ में चल, हम गए, हमने चीज़ें करी। तो एक स्किल का ज़रूरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियली मिल रहा हो, राइट। आज के दिन हम वीडियो एडिट कर रहे हैं या आप अपने वीडियो एडिट कर रहे हो, ये स्किल ही है। क्या आज हमारे पास ये स्किल होती तो हम वो कर पाते जो आज हम कर रहे हैं? नहीं कर पाते। मतलब आप इनिशियल लेवल पे किसी और को हायर तो नहीं कर सकते ना, तो ये चीज़ें हमें सीखनी पड़ेंगी। ऑन द कॉन्ट्ररी कितने लोग हैं जिनको बहुत अच्छी आती है, वो सिखा रहे हैं यूट्यूब पे स्किल और वैसे कमा रहे हैं। मैं कुछ चैनल से ऑरेंज 83 हो गया और काफ़ी सिने समथिंग चैनल है, मैं देखता हूँ, मैंने सब्सक्राइब कर रखे हैं, ये एडिटिंग के हैं, इतनी गजब ट्रिक सिखाते हैं। उनके व्यूज़ में देखता हूँ वीडियो में, मतलब ऐसा नहीं कि यू नो कम व्यूज़ हैं, लाइक दबा के मिलियन के ऊपर उठा रहे हैं उनके वीडियोस व्यूज़। एंड वो सिंपल तुम्हें फ्रॉम बेसिक चीज़ हो गई, यू नो, वही तुम्हें और प्रीमियर प्रो पे तुम्हारा बेसिकली लाइक लोगों को तुम पूरे में कैसे खा सकते हो, चीज़ों कैसे मूव कर सकते हो, वो बेसिक चीज़ें भी हो गई। और तुम्हारा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जैसे वीडियो म्यूजिक वीडियोज़ होते हैं जो हम देखते हैं, उनकी एडिटिंग भी वो सिखा रहे हैं कैसे तुम घर बैठ के कर सकते हो इसी सॉफ्टवेयर पे। तो वही है ना स्किल के आप कितने ज़्यादा तरीके, क्लियरली वो लोग जो जिस लेवल पे आते हैं वो एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्री भी हैं, राइट। वही हसल वाली बात आ गई, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है वो इंडस्ट्री का कोई काम कर रहे हो, कोई मूवी बना रहे हो या टीवी सीरीज या टीवी सीरियल या समथिंग, उससे वो उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। बट उनका स्किल इतना गजब है, उन्होंने कहा यूट्यूब पे भी बेचते हैं इसको, और इतना बड़ा उनका वो स्किल है, वहाँ से वो भी कमा रहे हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर उसकी वजह से उनको और क्लाइंट मिलते होंगे, क्योंकि एज अ पर्सन अगर मुझे पता चले ये मेरा वीडियो एडिट करेगा, मैं तो पागल होऊंगा ना, क्योंकि उसकी एडिटिंग मैं देख ही रहा हूँ, मुझे सिखा रहा है एडिटिंग। तो वो तो है, वही तो है गिव का पूरा फंडा, बेसिकली वही है साइड हसल में। बट यही बात है ना, अच्छा आज की जनरेशन में तू क्या कहेगा, क्या चीज़ें जिनकी वजह से बच्चे ये सब नहीं करते? हो सकता है तू कहे कि एज ही ऐसी चीज़ होती है, आई गेस हम ऐसा मान लेते हैं कि वो सेलिब्रिटी शायद कुछ सेलिब्रिटी है, यानी कि जो कर रहे हैं ये दूसरे लोग हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, शायद कोई भी सेलिब्रिटी होगा जो कि शर्ट वर्ट पहन के बैठ जाते हैं, वो अपने स्टूडियो में यू आर वेयरिंग अ शर्ट मतलब
वो हम अपने स्टूडियो में भाई निक्कर में बैठे होते हैं, हम अपने स्टूडियो में ही सो रहे होते हैं, वो वही बंदे हैं जिनके अंदर चुल थोड़ी ज़्यादा होती है कि यार करना है, चाहिए, कैसे करें, चुल ही इज द थिंग, वो चीज़ चाहिए। आई थिंक पता है तुझे लगता है क्या सामाजिक प्रॉब्लम है इस देश में? फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में इस चीज़ देखा कि एज अ यंग पर्सन जो कि हमेशा जिसके चुल थी मेरे एस में हमेशा से ही रही है, और मेरे साथ सबसे बड़ी चीज़ यही रही है, मैं देखा है लोगों को आई थिंक रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो होता है ना उससे बड़ी घबराहट होती है। तो कोई भी चीज़ अगर कोई कहो, मैं बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं तेरे पास आया, अमन हम दोनों कॉलेज में, मैं शायद 2 साल सीनियर हूँ तेरे से, मैं तेरे से आया हूँ यार ये चीज़ स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी हम लोग की है बट ये साइड चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग का इक्विपमेंट नहीं, तेरे को ये आता है मेरे को आता, करते हैं ना यार। लोगों के साथ मैंने ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को खींचना चाहा है, और मैंने चीज़ नोटिस करी है इंसान जो फर्स्ट थिंग उसके दिमाग में चली जाए सेफ ऑप्शन जिसके लिए लेट्स से उसका इन्वेस्टमेंट जो 70% है, वो कहीं ना कहीं चाहता नहीं कि जो तुम मुझे बता रहे हो जो नई चीज़ है जिसका अभी 0% कंसेप्चुअलाइजेशन है तुम्हारे दिमाग में, इमेजिनेशन में, अगर तुम इसको देखोगे तो नहीं देख पा रहे हो, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम कर सकते हैं, वो उस पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन वहीं मैं 1 साल बाद वो चीज़ से कमा रहा हूँ अब 2 लाख रुपए पर महीना, तब वो इंसान कहेगा अरे भाई समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें जैसे अगर एक नया बच्चा स्टार्ट होता है, मैंने एक चीज़ देखी, बॉटलनेक सबसे खराब है। आपने बहुत तगड़ा एक कस्टम पीसी बनाया पर एट द एंड रैम उसमें 4 GB किया तो जनाब वो नहीं चल रहा होगा। सिमिलरली अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो खुद स्टार्ट हो जाओ कि आप में दम होगा ना, जैसे आपने कहा आप में दम होगा, लोग अपने आप जुड़ने लग जाएंगे। यूँ मत सोचो कि ये फलाना दोस्त मेरे साथ जुड़ेगा, इसको ये आता है तब मैं करूँगा, जो है जितने रिसोर्सेज हैं बनना दो। ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन है। हाँ, जो है जितना है बना के डाल दो, कर दो, फर्स्ट स्टेप ले लो, बस देखी जाएगी। बिकॉज पता है फिलॉसफी मेरी क्या है इज जितना भी है मेरे पास उसको जो मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ये देखिए लेस है, लेस से तुम कितना निकाल सकते हो। सो लेट्स से अगर तुम्हारे पास बाहर से देखा जाए जो भी अवेलेबल है टेक्नोलॉजी या कुछ भी रिसोर्सेज वर्ड में 1% अगर तुम्हारा तो 1% से 100% निकालना सीखो। What I can make most of जो भी मेरे पास अवेलेबल है rather than कि जो मेरे पास नहीं है इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा 0%। तो मेरी फिलॉसफी है लाइफ की। जो अपने पास है वो काफियों के पास नहीं है। पहली चीज़ कि ग्रेटिफाइड हूँ कि भाई ठीक है ग्रेटिफिकेशन है, हमें दुनिया में गम बहुत है तो अपना गम इतना नहीं है। दूसरी चीज़ जो भी सपना उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। कि अगर तुम सोच रहे हो कि कॉलेज के एंड तक मेरे को 10 लाख रुपए मिलने चाहिए प्लेसमेंट वाइज, कर दे उसे 10 से मल्टीप्लाई, 1 करोड़। सोच बड़ा लग रहा होगा, नहीं है, हम कर सकते हैं तो सोच दो। अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो कहाँ पे जाओगे। और ये मैंने एक बुक में पढ़ा था, आपकी एक बुक आती है 10x करके, और आप बस कुछ चीज़ें पढ़ लेते हो और वो कुछ चीज़ें छप जाती हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक वीडियो देखा था कि आप 26 साल की उम्र में कैसे मिलियनेयर बन सकते हो। ये तब की बात है जब मैंने कॉलेज प्लेसमेंट छोड़ दी थी। पहली कंपनी आई 40 लाख, आप छोड़ते हो आपको लगता है कुछ बड़ा तो नहीं छोड़ दिया। ये दोस्त कैसे 40 लाख रुपए, ये तो मेरा ये इसको तो आता ही नहीं, इसको मिल रहे हैं तो चलो। तो फिर मैंने देखा 26 साल की उम्र में कर सकते हैं तो शायद 22 में नहीं कर सकते क्या, 23 में नहीं कर सकते क्या। आपको सोचना पड़ेगा और सोच वो चीज़ समहाउ होने लग जाती है। उसको एक पन्ने पे लिखना है। हम हर दिन कुछ सीख ही नहीं रहे। मतलब एक तो छत पे जाके खड़ा होता हूँ मैं थोड़ी देर, ठीक है, आप बाहर देखते हो आपको दिख जाता है आपकी औकात क्या, बहुत बड़ी दुनिया, बहुत छोटे हो, पर आपको ये भी दिख जाता है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो। अक्षय कुमार की एक और अच्छी चीज़ कि मैं सुबह उठ के 1 घंटा अपने आप को देता हूँ जहाँ पे मैं सोच रहा होता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में। हम अपने स्टूडियो में बैठे होते हुए और काफ़ी बार 6-7 दिन ऐसे हो जाते हैं कि 6ठे-7वें दिन लगता है यार कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है, टॉक्सिक हो रहा है। फिर आप मैं छत पे खड़े हो जाते हो, आप आधे घंटे अपने आप से बात करते हो, इधर से उधर घूमते हो, बाहर देखते हो, दूर तक का आपको दिखता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, आपका विजन अपने आप लाइन पे आ जाता है। पता नहीं ऐसे वर्क करा है ये तो कर सकते हैं इसको हम। ये भी हो सकता है ना अल्टरली वो टॉक्सिसिटी या ऐसी फीलिंग क्यों आती है क्योंकि ये सोशल मीडिया मेरे को जेन्युइनली लगता है। बाहर से देखो ना, जब आप इसमें ये सेम चीज़ होने गई ना, आई कैन रिलेट। तो मैंने अभी 1 हफ्ते का इसलिए ब्रेक ले रखा है बिकॉज जब भी काम बहुत तेज करने लग जाओ ना तो एक चीज़ होती है आप काम ही कर रहे होते हो, राइट। और काम करना इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि आप उसको अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन फैशन में करो तो आपको प्रोडक्टिविटी भी दिख रही है, आपको रेस्ट का टाइम भी निकाल पे आ रहे हो, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आ रही कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। बट मैंने एक चीज़ देखा सोशल मीडिया के साथ ही, स्पेशली अगर मैं बुक लिख रहा हूँ तो ये नहीं होगा मेरे साथ बिकॉज दैट्स सच अ पर्सनल एक्टिविटी, राइट। उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं है।
बट अगर तुम काम करो उसमें, एक टाइम पे तुम्हें हल्का सा फीलिंग होने लग जाएगा, बिकॉज तुम इसमें कॉन्स्टेंटली टच में रहते हो विद अ लॉट ऑफ फीडबैक। इसमें एक छोटी सी चीज़ और मैं भूल जाऊँगा, या बता कुछ लोग लाइफ में चुल करेंगे, वो आपके लिए फ्यूल का काम करेंगे, राइट, और वो फ्यूल अच्छा है। जैसे कि मैं कॉलेज के अंदर था, ठीक है, तो आपके दोस्त वगैरह होते हैं, और मेरे को अभी भी याद है, मैं कहते कभी स्टोरी डिस्कस की ही नहीं यूट्यूब के ऊपर, तो आज थोड़ा सा करता हूँ, पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी, बट करते हैं चलो। तो आप क्या होते हो, शरीफ से बैठे होते हो 12वीं तक एकदम शाय, फिर कॉलेज में आके सोचा था ये शाइनेस तो हटानी है, इसका उल्टा बंदा बनना है, तो आके फर्स्ट डे CR बन गए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, और फिर चीज़ें होने लगी। तो तुम्हारा एक दोस्त होता है, हम अपने दोस्तों को ले यार तू मेरा फ़ोन ले ले, तू मेरा फ़ोन ले ले, देख ले, मतलब आप शेयर करते थे। एक बंदे ने फ़ोन लिया और चैटिंग स्टार्ट कर दी किसी से, XYZ से। बाद में पता चला कि भाई जनाब तो इन्वेस्टमेंट करके आ चुके हैं और बेइज्जती भी करा दी हमारी। तो होता क्या है कि आप जब यंग बंदे होते हो ना, आपको रिजेक्शन छोटा सा भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इट्स लाइक कि मेरे को रिजेक्ट कर दिया किसी ने, ओहो ये तो बहुत ख़राब चीज़ हो गई। तो फिर आप फाइट बैक करते हो कि नहीं यार, अपनी इज्जत अपने को वापस लेके आनी है। ये मैं बता रहा हूँ छोटे छोटे फ्यूल। एक होता है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कुछ करना है, कुछ सपने हैं। एक आता है आपकी खुद की चुल है, थ्रिल है। कभी कभी क्या है कि गाड़ी अगर पेट्रोल से नहीं चल रही ना, तो उसमें केरोसिन डाल के चला जाए, तो ये वो केरोसिन वाली चीज़ है, जब आप नीचे बैठे होगे ना तब आपको उठाएगी कि नहीं यार। तो वो चीज़ चलती रही, आप अपने आप को प्रूव करते रहते हो, ठीक है यार इस लेवल पे आते हैं, इस लेवल पे आते हैं। मैंने आपका वीडियो देखा था, 3rd ईयर के अंदर था मैं अपने स्टूडियो में रहता था और मैगी वैगी बना के हम खाते थे। मैं एक ऐसा होता है ना, बीच बीच में काफ़ी बार ऐसे इंस्टेंट आते हैं कि आप रिलेशनशिप में जा भी सकते हो, मतलब आपका कुछ कुछ चल रहा है पर आप ऐसे लटक के पड़े हो, राइट, खुद नहीं पता आपको लाइफ में क्या हो रहा है। तो ऐसे में मैं मैगी बना रहा हूँ, इतने में आपने गुस्से में बोला कि आजकल की ये यंग जनरेशन, इन्हें मैगी बनानी आती नहीं ढंग से, पर इन्हें भाई प्यार। मैं कहा भाई ये मेरे लिए बोल दिया क्या? मैंने कहा यार गलत कर रही है। तो वहाँ पे फिर ये भी एक चीज़ मैंने देखी कि अगर आप लाइफ में हम खुद के बारे में ही इनसिक्योर होते हैं, और हम पता नहीं क्यों दूसरे बंदे को इम्प्रेस करना चाहते हैं। पर अगर आप खुद अपने आप में पहाड़ हो ना कि यार अपन नहीं हिलेंगे, अपन ने ठीक ठाक कर रखा है, आप नहीं हिलोगे अगले से, आप इनसिक्योर नहीं बनोगे, क्योंकि हम अपने दुश्मन हैं और समाज के दोस्त हैं। जब तक तुम समाज के दोस्त हैं, यानी कि समाज जो कह रहा है वो सही है और मैं जो सोच रहा हूँ वो इसलिए गलत है क्योंकि समाज से वो अग्री नहीं कर रहा। जब तक आप समाज से अप्रूवल, भाई है ना, अपने से दोस्ती करो, समाज को छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे असल में दोस्त नहीं है, तुम हो तुम्हारे दोस्त। तो तुमने जो बात कही वो एक्चुअली है सिक्योरिटी की। द मोमेंट यू बिकेम सिक्योर विद योरसेल्फ, इन द सेंस कि मेरे को बाहर से रिजेक्शन, बाहर से किसी का ओपिनियन, बाहर से किसी का कोई भी जो लाइफस्टाइल जैसा चल रहा हो, या अगर मैं उससे अपने आप को कट कर दे रहा हूँ और एंड आई फाइंड माई सेल्फ अपने साथ एक कंफर्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि हु आई एम कंफर्टेबल विद इट, देन तुम पहली बार अपने दोस्त बनते हो, देन तुम सिक्योर भी बनते हो। बिकॉज सिक्योरिटी की रूट पता है क्या होती है? सिंपल सी रूट है, तुम सब कुछ नहीं हो सकते। इनसिक्योरिटी की रूट यही है कि मैं सब कुछ क्यों नहीं हूं, क्योंकि समाज में जितने लोगों से मिलोगे सबका आइडिया ऑफ अ हीरो इज समथिंग एल्स। सो यू कैन नेवर बी अ हीरो इन एवरीबॉडीज आईज। सो आप इनसिक्योर रहोगे, बिकॉज यू कैन बी अ टाइटन ऑफ अ पर्सन and impress these 3 people and you can be very happy about that because you're like, oh इनसे अप्रूवल मुझे चाहिए था, मेरा गोल पूरा हुआ, अब मेरे को वैलिडेशन मिली, मैं मर्द हूँ। तुमने रूम खोला, तुम दूसरे रूम में गए, लेट्स से उनका वो क्राइटेरिया डिफरेंट है जो पुराने का, अब तुम्हारी फट गई वहां पे। वो इंसान जो इतना चढ़ा था ना, वो उससे ट्रिपल नीचे गिरेगा क्योंकि तुम चढ़ के गिरे हो। तो ये चीज रियलाइज ये डीप है, ठीक है, और ये रियलाइज टाइम के साथ होती है। आप लाइफ में फोड़ लेना कितना भी, ठीक है, कि आपने ढंग का फोड़ लिया डजंट मीन कि आप एक हीरा हो सबके लिए, राइट। हर बंदे का ये समझना पड़ेगा वो अलग एंटिटी है, आप अलग एंटिटी हो, और आपका काम किसी को इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए। एक ऐसा टाइम आएगा यार जब आपको अपने काम में इतना मजा आने लग जाएगा कि आप रिलेशनशिप से ऊपर उठने लग जाओगे। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा, या मैं गलत हो सकता हूँ, या मैं भी लर्निंग फेज में हूँ। तेरी एज है वो जहाँ पे यू कैन अफोर्ड दैट वेरी ब्यूटीफुली एंड कंफर्टेबली। तो भी 22 का है, राइट? 23 का है, बस होने वाला। कब है तेरी बर्थडे?
लाइक मंथ में कौन सा है? मतलब एक महीना और है बस, सितंबर में। सितंबर, मैं भी सितंबर बॉर्न तो मैं भी 31 कहूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, बिलीव इट और नॉट, ये बात मैं वीडियो में कह चुका हूँ, बात मैं एक्चुअली बुक्स में भी लिख रहा हूँ, मैं पूरा एज के हिसाब से साइकोलॉजिकली, इवन तो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी एटलीस्ट लॉजिक और कॉमन सेंस और ऑब्जेक्टिव रीजनिंग यूज करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एज के हिसाब से अगर आप चीज़ें मैनेज कर लो ना, हर चीज़ का एक फेज है लाइफ में, समय, राइट टाइम है, टाइमिंग, वो जब आएगा तो आपको बदलना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम अगर लेट्स से 23 के हो, तुम एक क्लब जाते हो, हो सकता है तुम रिलेट ना करो, बट एक एग्जांपल है, तुम क्लब जाते हो और तुम वहाँ डांस कर रहे हो, फिर एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें पता है तुमसे लाइफ में कोई भी आके कुछ नहीं करने वाला, बिकॉज इन एवरीबडीज माइंड यू बिलोंग देयर, यू 23, यू बिलोंग देयर। लेट्स से तुम 43 हो, तुम सेम क्लब में जा रहे हो और यू आर सराउंडेड बाय 23, 22, 25, 26। बिलीव इट और नॉट, चाहे तुम अपने दिमाग में कितना कहो कि एज इज जस्ट अ नंबर, राइट, मैं तो कूल हूँ, तुम्हें सब जो होंगे ना वो देखेंगे इसके साथ क्या खराब हो रहा है इसकी लाइफ में, लाइक व्हाट्स क्या चल रहा होगा इसके साथ, कि ये क्या क्यों है, बिकॉज परसेप्चुअली हम खुद अनकॉन्शियसली डिवाइड करके बैठे हैं चीजों को। एक इंसान 32 में अगर एक उसके घर में बच्चा है, आप जाते हो, भाभी मिलती हैं, आप क्या बताओ ना, आप उसको क्वेश्चन नहीं करते, बिकॉज इट्स नॉट ऑड, ऑन द कॉन्ट्री आपके जो प्री सेट परसेप्शंस है उसके हिसाब से ही इज डूइंग एग्जैक्टली जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो, एंड सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है। सिमिलरली अगर तू अभी शादी कर रहा हो ना 22-23 में, तो परसेप्चुअली मैं कहूंगा ये क्या कर रहा है, यू अंडरस्टैंड राइट? तो वो चीज़ है कि तेरी लाइफ में इस वक्त उस फेज में है दैट इट मेक्स परफेक्ट सेंस, एंड तेरे को अभी इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए भी, बिकॉज तेरी जो राइज है ना इकोनॉमिकली अगर देखें, जो कांस्टेंट हिट करता है वो भी नहीं आई है तेरी। तू अभी अपना एज छोड़ दे 23, लेट्स फॉरगेट अमन दत्तरवाल, लेट्स टेक एनी अदर नेम, अमन सलूजा, अमन आर्या, कोई किसी मेडिकल कॉलेज में है, राइट, कोई सर्जन बनना चाहता है तो उसके लिए पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियर है वो उसको अपनी नेक्स्ट स्टार्टअप करनी है, वो डेवलपिंग सीख रहा है, 22-23 साल में सब ये कर रहे हैं अभी। ये सब जो एक एज आएगी उनकी लाइफ में ये करते करते, अगर वो फोड़ने वाली वही सेम स्पिरिट है जो तुम्हारे अंदर है, वो 29 तक 30 तक अराउंड 80% अचीव कर चुके होंगे, और फिर एक कांस्टेंट हिट करेगा। वही बात मैं पता है वीडियो में कर चुका हूं, तो तुम्हें उतना बुरी तरह से आज जो हासिल करनी पड़ी ना वो नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज यू क्रिएटेड अ फाउंडेशन। अब तुम्हारे पास एक टीम है, एंड सडनली तब तुम्हारे पे टाइम मिलता है दूसरे फेज में एंटर करने का लाइफ में। यू डोंट नीड दैट हसल एनीमोर। दैट्स व्हाई गैरी वेनरचक की वाइफ है, दैट्स व्हाई जितने मिलियनेयर होते हैं इनकी वाइफ और बच्चे होते हैं, बट क्या 22 में करके बैठे थे, या 22 में ये सब प्यार कर रहे थे, या 22 में ये कर रहे थे यार मैं इतनी लड़कियां सेट कर लेता हूँ, उसके बाद 40 में फिर वो मिलियनेयर है, नहीं है ना वो। तो मैं दिख भी नहीं रहा वो लौंडा जो 22 में 23 में 24 में काम या अपनी लाइफ को सीरियसली लेने के बजाय ये सब कर रहा था, और हम उसको उस एज में क्योंकि हमें अप्रोप्रिएट लगता है कि ये कूल लड़का है क्योंकि ये कर रहा है, हमें लगता है वो चीज़ एक्सेप्टेबल है, बट वही है ना। ये जो 10th क्लास में जब हम होते हैं, स्पेशली टीनेज 7th 8th में, आपको कुछ बच्चे लगते हैं जो कि कूल हैं। आप 12th में आते हो, आपको पहले दिखता है पहला ये कूल नहीं है, ये पहला हिट लग चुका है इस बंदे को। फिर आप कॉलेज में आते हो, आपको कॉलेज में दिखता है ये हिट लगते जा रहे हैं। अगर आप 8वीं 9वीं क्लास के भी टीनेजर हो, कभी भी आपका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, और कूल अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है। कूल डिसाइड होगा कॉलेज में जाके, आप कितना फोड़ रहे हो। मतलब क्या है कि मैं राजस्थान से था, तो LPS टेनिस वेनिस खेलते थे, फिर मैं आया DPS वसंत कुंज में। DPS वसंत कुंज का एक क्राउड होता है, राइट, और वहाँ पे वो साउथ दिल्ली वाली चीज़ थोड़ी थोड़ी आने लग जाती है, आपको जो इजीली समझ में नहीं आती कि ओके ठीक है, तो आप आगे बैठ जाते हो अकेले, अपने जैसे एक आध बंदा और ढूंढते हो, बैठे रहते हो। फिर मैं गया DPS RK पुरम, वो और भी नेक्स्ट लेवल चीज़। वहाँ पे लोग आते हैं मर्सिडीज और BMW में, मैं जाता था पैदल। तो आपको हो सकता है टेम्प्ररी कुछ चीज़ें कूल लगे, ये एक फेज़ है जनाब, हिट मारता जा, हिट मारता जा। मेरे को अभी भी याद है, हम छोटी क्लास में होते थे, पापा बोलते थे अपना ग्राफ बस ऊपर की तरफ रख, और जब लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो वो ग्राफ आपको ऐसा सा कुछ दिखेगा। वो 1% का इंटरेस्ट जो है ना, 1% की ग्रोथ जब कंपाउंड होती है तो एक बहुत बड़ा नंबर बनता है बस। और जितना बुद्धू और गलतियां कर सकते हो कॉलेज में उतनी करो। मतलब मैंने इतना सीखा है कि गलतियां, लेकिन किस तरह की, क्या मतलब क्या, व्हाट इज द एक्सटेंट, बिकॉज हर चीज भी 100% एक्सट्रीम नहीं हो सकती। नहीं एक्सट्रीम मतलब ऐसा नहीं कि जाके वही सर्वर फोड़ रहे लोगों का, वो नहीं, पर ऐसी कि मैं आज वापस उनको इमेजिन करता हूँ तो मैं क्रिंज हो जाता हूँ कि यार इसको मैं मारूंगा, क्या करा इसने कि। तो ठीक है, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारे हैं, पर
पता नहीं कितने डिस्क्लोज करने। नहीं, कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यार, तेरी पर्सनल लाइफ है भाई। तो ये बता, चल अब यूट्यूब के बारे में बात करते हैं। तू गुस्सा हो गया लास्ट वीडियो में बहुत भयंकर, ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा तेरा वीडियो। मैं जेन्युइनली बताऊं, जब तेरा वीडियो देखा था ना, जैसे तूने अपलोड किया, आई थिंक 30 मिनट से मैंने तेरा वीडियो देखा, क्योंकि मैं तो सब्सक्राइब में, तुम तो सब्सक्राइब भी नहीं करके बैठे हो। नहीं देखा, खुद ही कह रहा नहीं किया नहीं, ऐसा नहीं है। Anyway, मेरे को सारे वीडियोस पता है। तो मैं देख रहा था तेरा वीडियो एंड जो तूने बात कही है मैं भी फील कर रहा था रिसेंटली, बिकॉज ये तूने स्पॉन्सरशिप वाली बात की, जो तूने पैसे वाली बात करी थी ना, बोल के फिजिक्स ने कहा भैया हमें पैसा बनाना पड़ेगा। तूने वे बिंद्रा का बोला, उनको भी हम भी कह रहे हैं आज तुमसे, लाइक यू नो इन अ वे कि तुम भी कह रहे हो भैया, और क्या करे आदमी। एंड मुझे ये मेंटालिटी समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है संबित पात्रा का मैं एक बार बहुत डिबेट देख रहा था इसके साथ, कन्हैया के साथ, राइट, एंड यू वॉच इट बिकॉज ऑब्वियसली कॉमिक एलिमेंट की वजह से, दोनों में बहुत तगड़ी कॉमेडी होती है, राइट। एंड यहाँ पे मैं आइडियोलॉजिकल उसमें नहीं आ रहा, बट एक पॉइंट था जहाँ पे तुम्हारे कन्हैया मेड फन ऑफ स्वामी रामदेव जी, रामदेव जो पतंजलि वाले हैं, ठीक है, एंड इज लाइक ये पतंजलि वाले हैं, एंड इट्स समथिंग जो आज तक मैं रेजोनेट करती है मेरे से वो आर्ग्यूमेंट कि यू नो यार ये तो बिलियनर हैं या मल्टी मिलियनर आदमी हैं, तो इनको बेसिक उस आर्ग्यूमेंट था नहीं होना चाहिए। And it baffled me, even though I'm not a right-wing person, not a left-wing, like but it was like क्या बोल रहे हो, क्यों, like it just, and वो सेम चीज मुझे दिखा कि तू भी बात कह रहा है कि अगर हम इस देश में इन अ सेंस हम चाहते हैं अगर इंसान कोई काम कर रहा हो उसमें हल्की सी नोबिलिटी है ना, तो वो पैसा क्यों कमा रहा है। ऐसा माना जाता है, चाहे हमें बॉलीवुड ने सिखाया हो कि हमेशा जो वेल्दी आदमी होता है वो गंदा है, वो नेगेटिव है, और पैसा ज़्यादा कमाते हो तो आपके दिमाग में कुछ चढ़ जाता है वगैरह वगैरह, सब बकवास है। बेसिकली एक ऐसी चीज़ क्या है कि थोड़ा ये हार्श ट्रूथ है, और मैंने एक बुक में पढ़ा, इनफैक्ट इसके स्पीकर भी हैं जिनका मैंने सेमिनार अटेंड किया, और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ जो मेजॉरिटी लोगों के पास नहीं है, लोग उसके बारे में नेगेटिव फील जनरेट कर देते हैं। कोई व्यक्ति अगर पैसा कमा रहा है तो वो ज़रूर लाइफ में कुछ ठीक कर रहा होगा, वो गलत नहीं कर रहा, हमें सीखने की ज़रूरत है उससे कि वो क्या कर रहा है। बट काफी लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, मतलब तो उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात नहीं कि मतलब आप ठीक तरीके से अपना पैसा आप कमा रहे हो, आपने राइट चैनल बना रखे हैं, आप उनसे कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने, मम्मी आपकी सबसे पहले अफेक्ट होती है, और क्या है कि मम्मी आपको आके मुंह पे सारी चीज़ें बोल भी देती हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा अमन तू इन टीचरों की सैलरी वगैरह दे रहा है, ठीक है, काफ़ी बच्चों को तो पता भी नहीं है कि तू सैलरी दे रहा है, उन्हें यूँ लग रहा है कि ये तेरे साथ आके बस वीडियो बना रहे हैं। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि तूने कहीं और से पैसे लिए हैं, और तू स्पॉन्सरशिप करता नहीं क्योंकि तुझे लगता है कि बच्चों को बुरा लगेगा, ये है क्या चीज़। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको खड़े होके स्टैंड लेके बोलना पड़ेगा कि भाई, और आपको भी पता है एज अ क्रिएटर, हमने चाहे कभी पहले भी बात करी हो, हम कितना डरते हैं कि यार समझ, आप बाहर जाओगे वेस्टर्न में, एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मान लो आज आपको एक व्यक्ति वैल्यू एडिशन कुछ कर रहा है, राइट, मैं आज से 2 साल पहले, ठीक है, मैं सिर्फ सीधा बता पाता था या पढ़ा पाता था, आज मैं सोच रहा हूँ मैं एनिमेशन कैसे दूँ, और वो फ्री है। सिमिलरली आप किसी भी बाहर के बंदे को देखो, वो स्पॉन्सरशिप करते हैं पर उनके कंटेंट की क्वालिटी उतनी बढ़ती जाती है। इट्स लाइक कि हमें सोच बदलनी पड़ेगी, और वो बदलेगी। इट्स एक फेज है 5 साल का, 6 साल का, और लोगों को क्या है कि ये चीज़ दिख नहीं रही थी पहले, लोग एक्सेप्ट करेंगे। अमेरिका इज डायरेक्ट ऑपोजिट, जो तूने बात कही, बिकॉज वहाँ पे द कल्चर ऑफ अमेरिका इज पैसा कमाओ, दैट्स अ कल्चर, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है वो ट्रू। तो मेरा जैसे अमेरिकन ड्रीम भाई वो है, दे लव इट। गैरी वेनरचक पैसे की कितनी बातें करता है, ही इज वो और ओपनली बोल रहा है मैं इतना और कमाऊंगा, मैं ये कंपनी खरीद लूंगा, मैं वो खरीद लूंगा, मैं ये कर लूंगा, एंड हम उसको लेके वो और कह रहे हैं वाह क्या एडमायर कर रहे हैं, राइट। द थिंग इज दैट नोबिलिटी वाली थिंग हो गई। एक सदगुरु का एग्जांपल ले लो, सदगुरु को सब पसंद करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। सदगुरु की इनर इंजीनियरिंग का एक सेशन की टिकट पता कितनी है? 440 यूरोस, 40,000 के ऊपर है। 40 नहीं, ऑलमोस्ट 50,000 हो गया। मैं चेक कर रहा था क्योंकि मैं यूरोप में जाता रहता हूँ, तो मैं वहाँ मुझे पता चल रहा है, मैंने कहा देखें अगर हो पाए बुक, यू नो जाओ, क्यों ना जाएं, राइट, देखें कैसा है भाई। जब देखी टिकट मेरी, मैंने कहा ले ये है ना, अब बताओ इसी को मॉडल को टर्न करो। आई एम श्योर इंडिया में भी उनकी टिकट फिर सस्ती नहीं होने वाली, 20-30 हज़ार की तो होगी। टोनी रॉबिन्स को जानते हो? हाँ, उनकी टिकट का प्राइस की बात $2,000 ऑस्ट्रेलिया, $2,000, 1 लाख से ऊपर के। ऑब्वियसली लोग कूद के ले, 1,40,000 हुआ ना, $2,000 तुम्हारा। अब 1,40,000 के एक इवेंट की टिकट है ये। अब बता, तू गलती से अभी मैं और तू इन्वेंट करने लग गया, हम कहें कि
600 रुपए या 1000 रुपए टिकट है, लोग जो गालियां आएंगी ना, हाँ। बिक गए, तुम लोग को पैसा ही चाहिए, मतलब मेरे दिमाग उड़ा देता है ये चीजें कि तूने जो बात कही थी ना कि अप्रिशिएट करो, अप्रिशिएट करो कि तुम यार मैं बताता हूँ, मैं छोटा सा अपने चैनल में बात करूँ, मैं क्या कहता हूँ, वीडियो स्टार्ट होते क्या कहता हूँ, काम करो। क्यों? ताकि पैसा कमाओ ना। अब वो सेम चीज अगर मैं अपने आप पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे पीछे शायद एक आग है कि यार लाइफ में हमें कुछ सक्सेसफुल करना है, राइट? तभी अगर अभी तक काफी लंबा हो गया वीडियो कोई देख रहा है तो उसके अंदर आग, स्नैप भी कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है। आग होगी तभी वो देख रहा है। हाँ। सक्सेसफुल की सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है? आपकी फाइनेंशियल हो गई, हेल्थ हो गई, रिलेशनशिप्स हो गए, फैमिली के साथ आपकी क्या वो है बॉन्डिंग हो गई। तो जब अगला बंदा करता है, देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप खड़े हो, हम खड़े होंगे तो बाहर निकल जाएंगे, चलो हम पीछे आके देखते हैं, जैसे आओ आप, पता नहीं हम देखेंगे या नहीं इसमें, ठीक है हम दिख रहे हैं, राइट? अब आप हो, मैं इसको इधर से पकड़ता हूँ और मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ। जब मैं आपको नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं खुद नीचे जा रहा हूँ, वहीं पे आप नीचे हो जैसे, अगर मैं आपको उठाऊंगा तो मैं खुद ऊपर होऊंगा। ये एक छोटा सा फैक्टर जो हमें समझना पड़ेगा। आप लेके चले जाओ नीचे, हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आ रही है जो हमें शायद दिख नहीं रही कि नेगेटिव एनर्जी है। एप्रिशिएट करना है कि यार इस बंदे ने ऐसा क्या किया और क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं सीख सकता हूँ। हमारा कल्चर वही बात है ना, वही ऑपोजिट। में देखा अमेरिका से फिलिप डिफ्रैंको एक शो है, यूट्यूब पे ही है, यूट्यूबर है फिलिप डिफ्रैंको, उसका मैं देखता आ रहा हूँ 5 साल से या 6 साल से देखता आ रहा हूँ, डेली वीडियो डालता है, उसके हर वीडियो में स्पॉन्सरशिप होती है, डेली या ऑलमोस्ट 1 in 2 days वीडियो आता ही आता है उसका, लाइक हफ्ते में वो दबा के वीडियोस। एंड वही मैं देखता हूँ हर वीडियो के इसमें उन जो एटीट्यूड, मतलब आज तक लाइफ में मैंने ऐसा नहीं हुआ कि उसको दिखाओ कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, हिंट भी दिखाओ उसके चेहरे पे, या नीचे कमेंट में एक भी दिखाओ कि यार तुम स्पॉन्सरशिप हो गई इसके वीडियो में। मेरा आई थिंक लास्ट वीडियो मैंने डाला है, डालते ही लोग का कमेंट पता क्या है, देयर इज अ हिंट कि मतलब आने ही वाली है, लगता है कुछ। मैंने मतलब कि क्या ये नेगेटिव चीज थी क्या तुम्हारे लिए इसमें? मतलब मैंने 11 मिनट का वीडियो बनाया, अगर 2 मिनट की अगर स्पॉन्सरशिप है तो ये 9 मिनट का कंटेंट अब नल वॉइड हो गया। इसमें एक छोटी सी चीज़ मेरे को और है शायद, जो कि अगर आप बाहर की ऑडियंस देखो और हमारी इंडियन ऑडियंस देखो, चाहे हम इंडियन पेरेंट्स देखें या बाहर के पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स अच्छे हैं, ग्लोबली बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स एक एक्स्ट्रा लिमिट तक जाएंगे हमारे लिए, इंडियन पेरेंट्स जाएंगे। हमारा जो बच्चा होता है वो हमारे से यहाँ से भी जुड़ता है थोड़ा। इट्स लाइक कि अगर यूएसए में एक सेलिब्रिटी जा रहा है, वो न्यूयॉर्क में से निकल रहा है, तो ज़्यादा लोगों की गर्दनें नहीं मुड़ेंगी। इंडिया से सेम चीज़ होती है, लोगों की मुड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप वो दिल से जुड़ा होता है। तो ऐसे में उसे कहीं पे लगता है कभी कभी कि यार कहीं कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं हो गया, कोई ऐड ऐसा तो नहीं हो गया जो कि अब शायद वो क्लियर पिक्चर नहीं रख पा रहे हैं, हम चीज़ समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें दोनों साइड थोड़े समझने होते हैं, बट ये एक ट्रांजिशन लग रहा है मुझे। इट्स लाइक अ टेंशन ट्रांजिशन है जहाँ पे धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी। हम ट्रांजिशन फेज में हैं अभी। वही होता था ना पहले गांव में, जैसे कास्ट सिस्टम होता था, लोगों को 4 पाई पे नहीं बैठाए रखते थे, धीरे धीरे वो ट्रांजिशन आया, वो लोअर कास्ट वाला पैसा कमाने लग जाता था, ठीक वेल्दी होता था, उसे साथ में बैठाने लग गए। आज के दिन भाई सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ये एक ट्रांजिशन है। एक चीज़ अगर एक क्रिएटर करता है कि भाई वो ख़राब कर रहा है, मैंने एक चीज़ देखी है यूट्यूब पे, अगर एक ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल क्रिएटर है, उसे पता है कि वो ज़ीरो से कैसे खड़ा हुआ है। बिल्कुल। वो ख़राब स्पॉन्सरशिप अनटिल अनलेस भाई हद गया गुजरा व्यक्ति हो या पता नहीं उससे गलती हो गई हो, वो गलत स्पॉन्सरशिप नहीं मारेगा। बिल्कुल। आप उसे कितना ही पैसा दे दो, ये एक फैक्ट है कि कोई आ जाए ये कर दो, नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि नहीं यार ये कनेक्शन एक ऐसा बना है। आपने कितने मना किया आज तक? बहुत ज़्यादा। मेरे तुम निकाल के दिखाओ ना खराब स्पॉन्सरशिप। मैं खुद ही कहता हूँ, अगर मैंने कोई टट्टी स्पॉन्सरशिप करी हो, निकाल दिखाओ भाई। पहले तो मेरे पास स्पॉन्सर आ ही नहीं सकते, क्योंकि आधी चीज़ों को तो मैं गाली बकता रहता हूँ तो आधे मेरे ऐसे कट जाते हैं, और जो कट भी रहे वो मैं कर भी नहीं सकता। जैसे कि बहुत सारी ऐप्स हो गई जो प्यार को रिलेटेड ऐप्स, जैसे हैपन हो गई, ये हो गई, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो आ ही नहीं सकते मेरे पास, क्योंकि भैया मैं भी अपने ब्रांड को धोखा दे रहा हूँ। मैं सडनली कहने लग जाऊँ कि डाउनलोड करो वो ऐप और बातें करो तो वो नहीं करता था। चाइनीज हमारे गैम्बलिंग के मैंने खुला वीडियो बना रखा है, एंड आई कॉल्ड आउट हमारे वेरी बिग यूट्यूबर्स जो कि गैम्बलिंग प्रमोट कर रहे हैं कि आप रमी खेलो ऑनलाइन, पैसा डालो और 25,000 कमा लो एक दिन में। कहाँ से कमा लोगे सब? यही कर ये खत्म होने से मेरे को 1 सेकंड दिखाऊंगा मैं, तू जो क्रिएटर बोलना मैं टाइप करूंगा और
प्रोबेबिलिटी उसकी होगी कि पहले के 3 वीडियो में एक आ जाएगा जिसमें वो बेच रहा होगा। इतनी ही बेचते हैं लोग। सारे क्रिएटरों ने अभी जाके खत्म हुआ है ना ये चाइनीज, अब जो नौटंकी आ गई बहुत बड़ी सबकी लगा रहे हैं लोग, सारे क्रिएटरों ने टॉप दबा के बेची हुई है सारी एप्स। टिकटॉक जो म्यूजिकली हुआ करता था, विमियो, जो भी एप्स थी मुझे नहीं पता, लाइक ऐप, ये सब भाई हमारे पास नहीं आती थी क्या? वो मेरे पास बहुत आई है कि ये ऐप करो वो ऐप करो, कभी नहीं करी। अब क्या कर रहा था मैं, अपनी तो मार रहे थे, हमें नहीं मिल रहा था पैसा, बाकी सबने तो करा। और बाकी जब खत्म हो वही सब लोग इसी, जब चाइनीज वाले नौटंकी ना बैन टिकटॉक, इसी में सब लोग वो भी हो गए कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो। तुम ही तो प्रमोट कर रहे थे, तुम तो दबा दबा के ऐड कर रहे थे यार। तो वो चीज़ है भाई, मैं तो गरियाया जो लोग मेरे पास मैसेज करते हैं उनके साथ खेलता हूँ मैं तो उनके साथ दिमाग से उनके। बस आई गेस हर, अब हम अगर मतलब पता नहीं अब बच्चे ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि हम कंटेंट की फील्ड में जैसे आ गए, हर क्रिएटर, कोई क्रिएटर होगा जिसकी रीच ज़्यादा होगी, तो वो कुछ भी, मैं पता नहीं इसे सही बोल नहीं पाऊंगा। नहीं तो क्रिएटर नाम थोड़ी ले रहा है, बोल तू फिर। ऐसे हर टाइप का क्रिएटर अलग होता है, किसी की वैल्यू एडिशन होती है, किसी की रीच ज़्यादा होती है, किसी की रीच ज़्यादा है पर किसी की कम ऑडियंस पे तगड़ी ग्रिप है। अग्रीड। मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसे ढंग से। जैसे आपने कहा ना टिकटॉक, आप ये देखोगे कि जिसने ठीक ठाक नॉलेजेबल बंदा नहीं करेगा उसका प्रमोशन। बिल्कुल राइट, बट काफ़ी करते हैं। मैं थोड़ा सा स्फीयर में ज़्यादा हूँ, आई थिंक तू एजुकेशन स्फीयर में बहुत ज़्यादा है, राइट? तेरा वो है, तेरी आई थिंक दो, जब एक एजुकेशन हो गया और एक हो गया लेट्स से एंटरटेनमेंट बेस्ड प्रेजेंटेटिव कंटेंट जो कि हो गया कि इंसान वैसे रोस्टिंग कर रहा है, इन अ सेंस वो आपको दिखा ही रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, आई एम एबल टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर जो भी परफॉर्मेंस आर्ट चल रही है, एंड ये उस पर मेरा वर्णन है, ठीक है? तो वो हम उनको क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली 2 सर्कल मिक्स होते हैं, जो बीच में जो आता है, ये स्पॉट हैं, कुछ हैं जो काफ़ी क्रिएटर्स हैं उसमें, जो कि आप कहोगे उनको देख के उनका जो पर्सोना बना हुआ है वो ये है कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ, आई एम अ रोस्टर एंड मैं एनालाइज करता हूँ इंटेलेक्चुअली, मैं अपने ओपिनियन देता हूँ और कॉमेडी भी ऐड करता हूँ, राइट? एंड दिल प्रमोट एनीथिंग। इट्स लाइक कि वैल्यू एडिशन की अलग अलग डेफिनेशंस हो गई। अगर हम जैसे यूट्यूब में देखें, वैल्यू एडिशन कुड बी एजुकेशनल एंड वैल्यू एजुकेशन, एंटरटेनमेंट भी अपने आप में है एक वैल्यू एडिशन है, वो अपने फन है, उसका कोई बैरियर नहीं है, वो सारे एज ग्रुप में है। जैसे आप अगर कंटेंट बना रहे हो तो दिल कौन सी उम्र में टूटता है, यूजुअली यंगस्टर्स देख रहे होगे, मतलब मैरिड लोग शायद इतना पता नहीं, मेरी एक्चुअली सबसे बड़ी 25 के अबव है, मतलब जैसे मेरे बच्चे सारे हैं 17-18, क्योंकि तेरी एजुकेशन कंटेंट है ना, तो मतलब ठीक है। अगर तुम कॉलेज जा रहे थे तो गलतियाँ जितनी भी हैं भाई करनी है, मिस्टेक्स करनी है, नए वेंचर्स ट्राई करने हैं, सारी ड्रामेटिक सोसाइटी, डांस सोसाइटी चाहे नहीं आता हो तब भी गा के आना है। मेरे को गाना नहीं आता, मैं म्यूज़िक सोसाइटी में रैप गा के आ गया, तो वो यूँ देख रहे हो भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ सुर गा रहे हैं, गिटार विटार बजा रहे हो, मैं यहाँ पर कुछ गा के आ रहा हूँ, और बस कुछ करते रहना है। तेरा ये बेसिकली राय है ना? ओके, कि जितनी जगहों पे, जितने एवेन्यूज में आपको फेक पाओ, थ्रो योरसेल्फ, और डरो मत कि तुम गलत हो, तुम गलत हो पर डरो मत। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं क्रिंज मूवमेंट अभी भी लगता है उसके चांटे मारूं, पर अगर मेरे पास हो कि यार वो चीज़ भी ज़रूरी थी तभी शायद मैं आज ऐसा हूँ, वो गलती कर दी, वो नेसेसरी थी, ये तो इम्पोर्टेंट है। बट लेकिन बहुत लोग, आई थिंक पर्सनालिटी भी नाम की एक चीज़ होती है, राइट? कि पर्सनालिटी ट्रेड्स के आपसे इंसान के हो सकता है कई लोग नहीं गुजर पाए अपने आप को, राइट, ऑफ दैट यू नो ऑफ दैट नेचर, या फिर उतने उसमें। बट ये बात तेरी सही है, चीज़ें करो, ग्रुप में ही करो, कोई ज़रूरत नहीं आपको स्टेज जाने की, बट एटलीस्ट वो ज्वाइन तो करो सोसाइटी, राइट? आप अगर किसी प्ले में भी एक्ट कर रहे हो, 3 लोग के साथ ही कर रहे हो, तो आप पे स्पॉटलाइट नहीं आ रही है, बट आप नई चीज़ें ट्राई जरूर करो। मैं तो ये बात तो आई एग्री कि जितना निकल सकते हो अपने स्पेस से, कंफर्ट स्पेस से निकलो। एक वन ऑफ द थिंग्स जो मैं कहूँगा, वर्कआउट करो, जो मैंने अभी तक करी नहीं थी अपनी लाइफ में, आज तक नहीं करता था, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी क्या रही है लाइफ में। तुम थोड़ा सा लड़कियों में थोड़ा सा वैसे बात करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। मेरी लाइफ में लड़की कोई प्रॉब्लम नहीं रही आज तक, सो एवर सिंस आई वाज 17 समथिंग, लड़कियाँ वाज नेवर अ प्रॉब्लम, आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ गर्ल्स। सो मैंने एक फिलॉसफी बिल्ड कर ली, बिकॉज आई नेवर वर्कड आउट। आई थॉट कि मैं लड़कियाँ जो मुझे चाहिए, जो भी लड़की, यू नो आई लाइक, इफ आई एम एबल टू यू नो, सो फक वर्किंग आउट, मुझे वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो यहाँ से उठा ले रहा हूँ ना। लाइक एक स्टूपिड वो चीज़ एक चाइल्ड के ईगो से आ रहा था, एंड उस चक्कर में आई नेवर यू नो लाइक कि जिम जाने मुझे, मतलब मैंने जिद कर ली है अपने में कि मैं नहीं जाऊँगा,
क्योंकि इन अ वे मुझे ज़रूरत नहीं है वर्कआउट करने की, एंड आई एम ऑब्वियसली यंग। फिर अभी 30 के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग आउट कोरोना वायरस के टाइम पे, ठीक है, एंड आई कैन नॉट टेल यू जो प्लेजर मुझे अपनी लाइफ में मिला है मैं किसी और चीज़ से उठा पाया हूँ भाई। लाइक भाई साहब फर्स्ट टाइम जो मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया टॉर्चर था। 15 मिनट में सांस फूल जा रही है, बॉडी कह रही है मर जाओगे, छोड़ो इसको मत करो, लेकिन मैं करता चला गया, ठीक है, और करता चला गया। उसके बाद अब ये टाइम आ गया अगर मैं ना करूँ ना ये किसी दिन तो मैं बुरा फील करता हूँ। इट्स प्लेजर, मज़ा आता है भाई। और मैं बता रहा हूँ मैं एक्टिव ज़्यादा हो गया हूँ, दिमाग फोकस मुझे दिखता है डिफरेंस आया है। और पता आई थिंक द एट द बेस ऑफ इट यू लर्न टू से और कॉन्कर योर ब्रेन इन अ सेंस कि मैंने तेरे को स्टार्टिंग चीज क्या बताई, मेरा दिमाग कह रहा है 15 मिनट में मत करो उसको, कभी मत करना, मर जाओगे, लाइक दिस इज टू मच, बॉडी हो रही है। तुमने जब उसको डिफीट करना स्टार्ट किया एवरी डे, तुम अपने आपको रिकंडीशन करते हो और वो चीज तुम्हारे लाइफ के सारे एस्पेक्ट में दिखने लगेगी, धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होने लगेगी कि सबसे हार्शेस्ट चीज क्या होती है जब आपके दिल के लगे में, राइट, आपकी बॉडी कैरियर छोड़ो, जब आपने वो चीज कर ली तो मेंटल चीजें इतनी हार्ड नहीं रहेंगी क्योंकि आपने बहुत बड़ी हार्ड चीज को ऑलरेडी कह दिया है तुम नहीं रोक सकते, मैं करूंगा। तो जब छोटी चीजों के से काम हो गया करना वो करना, आप ऑटोमेटिकली मैं देखता हूँ आप कंसिस्टेंट होने लग जाओगे, आप डिसिप्लिन होने लग जाओगे, बिकॉज नाउ यू लाइक हो गया कि हाँ दिन में करना है, और 15 मेरा कब 20 हो गया, अब 40 हो, मैं 40 आराम से कर लेता हूँ, 40 मिनट वर्कआउट। एंड मैं तो टफ वर्कआउट करता हूँ कि लाइक मैं पता क्या सीखता हूँ हेड, क्योंकि मैं घर पे होम वर्कआउट कर रहा हूँ और मेरे ऐसा नहीं कि वर्कआउट हो तो मेरी बॉडी आ गई है इस वक्त, आई रियलाइज कि वो बहुत टाइम लगेगा यू नो आने में, बट जैसे हेड स्टैंड हो गया ना, हेड स्टैंड पुशअप हो गया, तो मैं वो सीख रहा हूँ। तो मैं वॉल के अगेंस्ट रहता हूँ, अपने आप को पूरा कंप्लीटली वो कर लेता हूँ, 1-2 पुशअप मारता हूँ, बट वॉल के अगेंस्ट रह के मैं आगे आ रहा हूँ और वापस पीछे जा रहा हूँ, उससे शोल्डर्स बिल्ड हो रहे हैं मेरे, क्योंकि पूरी बॉडी वेट शोल्डर पे है, राइट, तो वॉल पे टांग से यूं है फिर यूं है, तो ऐसे एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं बैठ के। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को पुश करो, मैंने चीज देखा लाइक मैं बता नहीं सकता क्या, ताकि लव बन गया लाइफ का, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मी। ना मैं जब भी जाने का मेरा बन रहा है सीन, अभी यूरोप जब भी आऊँगा भाई मैं सीधे जिम ज्वाइन कर रहा है यार, अब लेकिन मैं फुल ऑन वर्कआउट में घुसने वाला हूँ, लाइक आई कैन नॉट रियलाइज। मैं इसके बाद से मैंने खुद रियलाइज किया कि लाइक सबको मैं कहूँगा लाइफ में वर्कआउट करो। जब तक आप यंग हो, राइट, मान लो हम, जैसे कि इसे मैं कैसे फ्रेम करूं राइट वर्ड्स में, 17-18 साल के हो, अगर एक ऐसा फेज़ आता है कि भाई रात को उठना पड़ रहा है, नींदें हमारी रूटीन में नहीं हो रही हैं, हम गंदा खाना खा रहे हैं, आप गंदे कमरे में सो रहे हो, आप नहा नहीं रहे हो 3 दिन, पर जनाब आप काम करे जा रहे हो एक ऐसी चीज़ में जो कि हम साइड हसल बोलते हैं, परफेक्ट आइडियल कंडीशन है। अब एक सक्सेसफुल और एक फुलफिल्ड व्यक्ति में कुछ डिफरेंस होता है। सक्सेसफुल मतलब फाइनेंशियली सक्सेसफुल, हेल्थ में सक्सेसफुल, या रिलेशनशिप फैमिली में सक्सेसफुल। फुलफिल्ड व्यक्ति वो होता है जो कि सारों में एक साथ होता है, सक्सेसफुल सिर्फ एक में। अब जैसे कि मैं देखूं तो मैं हेल्थ का ज़्यादा नहीं कर पाता, मैं सागर सर के पास गया था, उन्होंने रूम में एक ट्रेडमिल रखा, तो मैंने कहा ओके जिम विम तो अपने टाइम नहीं है यार, पर ट्रेडमिल पे एटलीस्ट थोड़ी बहुत रनिंग वनिंग अपनी हो जाए, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हैं। पर मुझे पता है कि ये मेरी कमी है, पर जनाब थोड़ा बहुत आप भी करो, फुटबॉल खेल के आओ, जैसे कॉलेज में बास्केटबॉल वगैरह हम खेलते थे। मैं कहता हूँ बस 30 मिनट्स एकदम आइडियल है, इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती। पर जैसे मैं अगर अपने आप को देखूँ, ये मेरी कमी है और मुझे एडमिट करनी होगी कि मैं नहीं कर पाया। तू पता है मेरी राय ले, सिर्फ 2 हफ्ते कुछ नहीं करना तेरे को, बर्पीज 10 बर्पीज पता है ना, ऊपर जाके पुशअप 10 पुशअप कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, थोड़ी सी रनिंग कर ली, थोड़ा सा हिप हॉप जो भी होता है उसको कहते हैं, यू नो, ये वाला साइड वाला, और बहुत नॉर्मल 30 मिनट्स कर बस। पहले दिन तेरा दिमाग टूट जाएगा, मैं लेकिन कह रहा हूँ 1 हफ्ता अगर तू कंटिन्यू कर लेना, तो देखना तेरा साइकोलॉजिकल जो चेंज आएगा, तेरी बॉडी ऑटोमेटिकली मोर एनर्जेटिक हो जाएगी। जितनी एनर्जी तूने फील नहीं करी ना, सडनली तू फील करेगा। मेरे को अपने आप को चैलेंज देना पड़ता है, ऐसे मैं नहीं काम कर पाऊंगा। ऐसा करते हैं फिर, आज क्या डेट है, आज 27 है ना, 27 है, आज से स्टार्ट करते हैं और अपन 3 महीने बाद मिलते हैं और देखते हैं कुछ हमने किया। मैं तेरे को एक और छोटी बात बताता हूँ, लेट्स से तूने स्टार्ट कर दिया, 2 हफ्ते हो गए, फॉर सम रीजन तू अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे ध्यान देने लग जाएगा जिनके पीछे तूने कभी दिया नहीं था, बिकॉज फॉर सम रीजन तेरे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा है, क्योंकि तू फिजिकली अपने आप को बेटर कर रहा है। नाउ तू कहेगा मैं सड़ा हुआ नहीं खाना चाहता, जो कि तू अदरवाइज कभी नहीं सोचता,
But because you're putting effort in your body for the first time in your life consistently, suddenly you'll be like, यार I'm putting so much effort ना, let's eat better. Let's Google क्या चीज़ें better होती हैं. अब हम लोग रैपिड फायर राउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बगर बहुत हो गई. 5 चीज़ें कोर जो कि एक इंसान कॉलेज में ऑलरेडी है या फिर जानने वाला है, उसको तुम 5 चीज़ें क्या एडवाइस देना चाहोगे? सबसे पहला कि भाई आप जब कोई भी अपनी साइड हसल स्टार्ट करोगे, राइट, एक चीज़ बोला जाता है कि एक बार लोगों ने ताली बजाने स्टार्ट कर दी ना, अरे वाह अच्छा काम कर रहे हो, तो काम करना आसान होता है. शुरुआत में लोग ताली नहीं बजाएंगे, बिल्कुल नहीं बजाएंगे. कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा. आपका खुद का जो पैशन है वो आपको लेके जा रहा होगा आगे, राइट. दूसरी नंबर की चीज़ के ऊपर अगर हम आए, वो ये कि मनी लाइफ में मोटिवेशन होना चाहिए. उसे प्राइम मोटिवेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको किसी भी फील्ड में ऊपर जाना है, पैसा उसमें आएगा 3 से 4 साल बाद, मेहनत के बाद. अगर मनी मोटिवेशन था, आपको दूसरे तीसरे महीने में पैसा नहीं दिखेगा, आप ठंडे पड़ोगे, आप रेस से बाहर हो. तो प्राइम चीज़ होनी चाहिए, मेरे को ये चीज़ करनी है, चाहे पैसे मिले ना मिले. आप किसी कोई भी कोई भी आपका डोमेन है, छोटा नहीं है. हर साल हमारी 0.5 से 1% जॉब नहीं आ रही है. एंड्रॉयड डेवलपर आज से 10 साल पहले नहीं थी, आज हैं. तो हो सकता है जो आज आप सोच रहे हो उसकी डिमांड हो. अगर आपको लगता है, फील है कि डिमांड है, तो है. और कभी भी आप यार कोई स्टार्टअप आप निकालने जा रहे हो कि इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं. ये मैंने एक सेमिनार में सीखा था दोबारा कि यार एटलीस्ट 100 कस्टमर से जाके हम पूछ रहे हो कि क्या आपको चाहिए, जो आपको लगता है पोटेंशियल कस्टमर है. जैसे कि मैंने एक बार था कि वुमेन का कुछ केस हुआ था, समथिंग दिल्ली के अंदर, आप समझ लो. तो काफ़ी एक इमोशन आ गया था, कैंडल मार्चेस वगैरह हुई थी, और मुझे लगा था कि यार ठीक है, शायद हम अपने जो गर्ल्स वगैरह हैं, इनकी हमारी एक, जैसे आपने कहा टाइकोंडो वगैरह आपने कहा, ऐसे गर्ल्स का भी होना चाहिए. सिर्फ आप ऑनलाइन पे एक हीरो आके आपको बता देता है कि चलो भाई हमने ऐसे ऐसे कर लिया, नाक पे मार दिया, वो मार दिया, उससे नहीं होता. आपको मार के देखना पड़ेगा एक बार. बिल्कुल सुन के नहीं कर सकते. और ऐसे तो हो गए जो मारने से ज़्यादा आपकी फिटनेस होनी चाहिए कि आप अपने आप को एक्सट्रैक्ट करो और भाग जाओ वहाँ से. आप 3 लोगों से 4 लोगों से कैसे लड़ोगे? तो मैंने सोचा ठीक है, पेरेंट्स के पास जाते हैं, उन्हें ऐसा बताते हैं कि यार आपको फीमेल ट्रेनर्स मिलेंगे, आपके बच्चे यहाँ जाके उनसे लड़ेंगे, उन्हें पता होगा, फिटनेस थोड़ी अच्छी होगी. मेरे को लगा सब हाँ बोलेंगे यार. मैं गया, अब 3-4 घर में गया, पोस्ट सोसाइटी में, साउथ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे समरी में देता हूँ, उन्होंने बोला हम नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ लड़कियों को नहीं भेजते. पैसा भी नहीं पूछा उन्होंने. फिर उन्होंने, कुछ ऐसे पेरेंट्स थे जिन्होंने पैसा भी नहीं पूछा और बोला हमारा लड़का आ जाएगा. मतलब हमारा लड़का है, वो कर लेगा. ओके. किसी ने कहा कि यार लड़कियों की बॉडी बन जाती है. हाँ, कि मतलब वो टाइकोंडो करेगी तो उसकी बॉडी बन जाएगी, तो शायद वो, हाँ. तो पॉइंट बीइंग, वो चीज़ आप करते हो, आपको पता चलता है शायद इतना पोटेंशियल नहीं है जितना आप अपने दिमाग में सोच के बैठे हो. ओके. तो पहले आप हमेशा 100 लोगों से पूछ लो जो कि आपके हो सकते हैं कि यार आपको चाहिए भी नहीं चाहिए, या मैं ही अपने पुलाव बना के बैठा हूँ. नेक्स्ट चीज़, आप गलतियाँ करो, ठीक है, गिरो, अफेयर्स भी करो. अफेयर भी आपको बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सिखा देता है. एक स्टार्टअप आपको पूरी कॉलेज एजुकेशन से ज़्यादा सिखाएगा, और एक रिलेशनशिप या चाहे ऑपोजिट जेंडर के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप, ये भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाता है. एक यूँ समझ लो आधी दुनिया सिखा दी इसने. अभी आप आधी दुनिया जानते थे. तो ये सारी चीज़ें मस्त हैं, मतलब करना इन्हें. तो ये मेरी कुछ समरी थी. और अंदर यार आग होनी चाहिए, कि चुल होनी चाहिए कि मेरे को ये चीज़ करनी है. कैसे मैं डिफ़ाइन करूँ? आप हो सकते हो यार 5 दिन बहुत अच्छा करो और 6ठे दिन आप 0 प्रोडक्ट है. वो हर बंदे के अंदर कमियां हैं, उन कमियों को हमें मानना पड़ेगा. हम बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट हैं. अगर आप अभी कॉलेज के अंदर हो, हम इम्परफेक्ट हैं. पर ये अपने आप में एक, यूँ समझो कि पजल्स हैं, आपके पास सारी चीज़ें, आप उन्हें जोड़ रहे हो, और एक फेथ रखो कि वो चीज़ बनेगी कुछ. बस लास्ट चीज़, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब टाइमिंग मतलब कि आपको, जैसे कि आप कितना ही लबे डबे रिलेशनशिप कर लो, राइट, अगर आपके पास आज से 3-4 साल बाद आप देखते हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या कंपैटिबल नहीं हो, या आप देखो कि चीज़ें अपने आप ख़राब होने लग जाती हैं, जो मैंने अपने दोस्तों में या खुद के लेवल पे देखा है. तो करो सारी चीज़ें, पर आपको पता होना चाहिए कि यार एक फाइनेंशियल क्लॉक है जिसकी घंटी बजेगी, और उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ या नहीं. पहले जो कप होता है ना, जैसे पानी अब मैं पी गया, पहले इसको भर लो, उसके बाद जो ओवरफ्लो हो रहा है वो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं.
फेजेस जो आपने जैसे चीज़ बताई थी, पता नहीं मैं कितनी चीज़ बता पाया, पर आई गेस फील आ गई हो। कम से कम 7 से 8 बताइए तुमने। बस मतलब मेरा ये है। अब आप इस यंग बच्चे को ये बताओ क्या कि ये क्या क्या मिस्टेक्स करने वाला है, स्पेशली रिलेशनशिप्स के अंदर। क्या ये ख़राब होते हैं, क्या ये अच्छे होते हैं, क्या इन्हें करना चाहिए? मतलब मैं क्वेश्चंस भी फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप बेटर आंसर दे पाओगे। कोई भी चीज़ खराब और अच्छी नहीं होती अनलेस वो इतनी डिस्टिंक्टली डिफाइंड हो, जैसे कि मर्डर करना डिफाइंड है, गलत चीज़ है, राइट? क्योंकि आप कोई भी सिंपल एक रूल रखो अपनी लाइफ में, जो सिंपल आई थिंक रिलीजन में भी सिखाया जाता है, और एक मॉरल रूल भी है कि कोई भी चीज़ आप वो ना करो जो आप नहीं चाहोगे आपके साथ होए। डू अनटू अदर्स व्हाट यू वुडंट, राइट? तो वहाँ तक अगर हम सही गलत समझ जाते हैं तो कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में सही गलत नहीं होती पर से। आपको अपनी ज़िंदगी की पहले सिचुएशन समझनी है, खुद क्या है, आपकी कंडीशन क्या है, आपकी वांट्स क्या, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आपको देखना है वो चीज़ इस वक्त फीजिबल है कि नहीं है, रादर देन सही है या गलत। फीजिबिलिटी जब आती है तो फीजिबिलिटी अगर सिंपल हम अकाउंट में लें तो कुछ लोग होंगे जो बहुत फीजिबल होंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर तू कॉलेज में है और तेरे को एक लड़की मिलती है जो उसकी सेम वांट्स हैं लाइफ को लेके, उसकी भी प्रायोरिटी है, तो बहुत खुश रहेगा। तुम दोनों की रिलेशनशिप ऑन द कॉन्ट्री एज इंडिविजुअल्स भी तुम दोनों जो करना चाहते थे एज सिंगल पीपल या एज जस्ट योर ओन प्राइवेट पर्सन वो सेम चीज कर रहे हो, तो वो फिजिबिलिटी वहां मीट हो गई। सो द क्वेश्चन इज इट्स द गेम ऑफ कितना तुम जानते हो और तुम कितना सोच रहे हो विद योर फ्यूचर इन माइंड। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम डिजायर्स को तो रिकॉग्नाइज करते हैं, आई हैव अ डिजायर यानी कि मुझे लड़की पसंद आ रही है, बट देन वी डोंट कीप द फ्यूचर या फिर मैं कहाँ जाना चाहता हूँ या फिर मैं क्या बनूंगा इनटू कंसिडरेशन। सो फॉर एग्जांपल एक इंसान है जिसका बहुत बड़े तुम एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को 1.5 साल में मेरे को पता है मैं यूएस निकल रहा हूँ, 100% पता है। आप आगे एक सीरियस रिलेशनशिप में अब कर रहे हो ना पैरों को लड़ाने वाला काम, जब तुम्हें पता है तुम यहाँ नहीं रहने वाले, जब तुम्हें पता है मैं 100% मेरे को निकलना बाहर है, तो सीरियस रिलेशनशिप का पॉइंट क्या है? उस इंसान को भी आप चोट मारोगे 1.5 साल बाद, अपने भी चोट मारोगे, क्या पता उस चक्कर में आप कहोगे अब मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, वो भी क्वेश्चन करने लग गए तुम। सो दैट्स द थिंग कि आपको ये डिस्टिंक्टली हमें हर इंसान को पता है। आइडियली चलो लेट्स से कंसिडर करो आपको नहीं पता आप कहाँ जाना चाहते हो, राइट? वो आपको पता है, फिजिबिलिटी आ गई। फिजिबिलिटी के हिसाब से हम देखते नहीं, हम देखते हैं डिजायर के हिसाब से, इमोशंस के हिसाब से। जो इंसान देख रहा है सुंदरता, सबसे ज्यादा तुरंत जो चीज हमारे इमोशंस और डिजायर्स को क्लिक करती है वो होती है सुंदरता। तो हम कॉलेज में या जहाँ पे भी हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ गर्ल जिसके हिसाब से मैं फिजिबिलिटी के हिसाब से देखूं, वी आर गोइंग फॉर द गर्ल जिसके पीछे सारे लड़के ऑलरेडी जा रहे हैं। तो हमारा क्राइटेरिया ही, सो आप किसको चूज कर रहे हो? पहले वो लड़की जिसको ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन मिल रही है, जिसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, आपने उसकी पर्सनालिटी जज ही नहीं करी क्योंकि आपने हाइप के बेसिस पे जा रहे हो। कॉलेज में हाइप कितनी है, यानी पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट है ये, यानी कि स्टेटस का कॉन्टेस्ट है। अगर ये मेरे से पट जाती है तो मेरा स्टेटस बहुत हाई हो जाएगा, समाज इससे प्यार करता है तो मुझे भी इसको प्यार करना चाहिए। लड़की की साइकी के साथ क्या हो रहा है, उसका दिमाग कहाँ पे, उसका हेड स्पेस कहाँ पहुंच जाती है सारी पॉपुलैरिटी की वजह से। क्या वो एक्चुअली अपनी लाइफ को लेकर बिजी है? क्या वो उसको बिल्कुल भी भाव देती है कि नहीं देती? जो भी हाइप उसको मिली, काफी लड़कियां होती जो हो जाता है उनको ना फर्क पड़े, मैं उनसे भी जानता हूँ भाई मिल रही है हाइप, भैया मुझे मतलब नहीं है इससे, मैं तब भी अपने काम में ध्यान दे रही हूँ, मैं तब भी जो मुझे लड़का पसंद आएगा मैं उसके साथ ही जाऊंगी। सो अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। रिलेशनशिप नेसेसरली बुरी अच्छी चीज नहीं है यार, इट्स अबाउट नीड। अब कोई इंसान है जिसके घर में से बहुत परेशानी चल रही है पैसे की, 1 साल में उसको एग्जाम का करना है। हमारे देश में बहुत पुरानी स्टोरी चलती आ रही है, इसका फोड़ दिया बिहार में, वो फार्मर थे, ये थे, वो थे, राइट? अब ऐसी हजारों लोगों की स्टोरी हैं जिसकी कभी बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि किसी ने बैंक का एग्जाम फोड़ा, उतना ग्लैमरस नहीं है, ठीक है? तो ऐसे हजारों स्टोरी हैं। अब लेट्स से आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपको पता है भैया मैं सोल अर्नर हूँ, मुझे अपनी लाइफ की सिचुएशन सही करनी है, हमारे घर बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, पापा की थोड़ी सी, पापा मम्मी का रिटायरमेंट आने वाला है, जो भी सिचुएशन है, आपके पास 1 साल है, आपको 2 साल है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम फोड़ना है, आपको पता है मैं बैंक के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, या ऐसे ही कोई भी एग्जाम हो सकता है। अब आप कर लो उसमें प्यार, तो भाई कर ली, तो यही है ना, इट्स ऑल अबाउट योर करंट सिचुएशन। 2 साल अगर 1 साल में एग्जाम है, एग्जाम फोड़ लो, फिर कर लो प्यार, कुछ नहीं हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल कि लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्यार से सीख जाओगे एट 18, 19, 20, 21, जो आपको लगता है आप सीख जाओगे। ये काफी लोग शायद लोग बोलते हैं, ये मैं शायद देखा था बीर बाइसेप्स में भी वीडियो में कहा, भाई मेरा धंधा है लोगों से बात करना,
काश मुझे किसी इंसान ने बताया होता है, मैं ये सीखा इससे। मैं 100-200 लोगों से बात कर चुका हूं, जो कि स्टैटिस्टिकल डेटा होता है रिसर्च में। मुझे आज तक एक किसी इंसान ने नहीं कहा कि मैं ये सीखा। ऑन द कॉन्ट्ररी हर कोई ये जरूर बता के आता है मुझे ट्रॉमा मिल गया, जिससे मेरे को भी 8 से 9 महीने मैं गुजर रहा हूँ। मैं लड़कों को जानता हूँ, अभी मैं तो टेक्स्ट पढ़ा सकता हूँ जो 6 साल से ट्रॉमा में है। 6 साल हो गए, अभी जज का एग्जाम दे रहा है वो, मेरे को आ रहा है भाई रात को मेरे से 15 मिनट बात कर लेना आज। अब बताओ क्या सीखा वो? 6 साल पुरानी रिलेशनशिप, ट्रॉमा लेके बैठा, लेकिन 6 साल बाद भी पिछली बार शायद 2-3 नंबर से रह गया जज के एग्जाम में। जैसे अब इस साल फिर से अब वो इस वक्त बैठा है क्योंकि कोरोना वायरस हो गया, अब अकेला हो गया। 6 महीने के लिए वो घर में अकेला है। अब वो वही वापस पास्ट ट्रॉमा अपना रिलीव कर रहा है बैठ के, क्योंकि अकेले में आप क्या सोचोगे? नया तो कुछ हो नहीं रहा, बाहर भी कुछ नहीं हो रहा, पास्ट ही तो सोचोगे बैठ के। तो भाई मैं वेट कर रहा हूँ मुझे कोई इंसान आके बताए मेरी जिंदगी बदल गई इस रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि मैंने ABCD चीजें सीखी। अरे आप यही चीज सीखते हो, पता है क्या सीखते हो? आपको पता लगता है कि इंसान ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अगर म्यूचुअल ब्रेकअप हुआ, आपने डंप किया है, तो आप कुछ नहीं सीखने वाले। आपने ये सीखा अपने बारे में, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, राइट? अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, आप बेटर चीजें लेके आते हो बाहर। नाउ लेट्स कंसीडर योर एज, यू आर वेरी यंग, तुम्हारा अभी एनालिटिकल ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ है तो उस कैपेसिटी में कि तुम उतने ज्यादा पेशेंस के साथ चीजों को देख के जज कर पाओ कि ओह इससे मैं ये सीख नहीं सकता हूँ। भाई चीजें इंसान सीखता है इन हाइंडसाइट। जब लाइफ में बेटर हो चुकी होती है चीजें ना, और आप भूल चुके होते हो, आपकी लाइफ बेटर चल रही होती है, तो आप कहते हो हाँ वो चीज जो 22 साल में हुई ना सही थी, ठीक है? तो आप हाइंडसाइट में सीखोगे। तो ऐसा नहीं आप जिंदगी में, और कितने लोग तुम में लोगे जो कभी नहीं सीखते, उनके साथ चाहे कितनी खराब चीज हो जाए, कितने लोगों के साथ करने खराब चीजें कर रहे हैं, वो सीखने वाले नहीं है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सो आई वुड से प्लीज जो आपके हाथ में है, बी वेरी वेरी आई थिंक वेरी एंड बी वेरी लविंग एंड केयरिंग टुवर्ड्स दैट एंड कंसिडर योर सिचुएशन। रिस्क रेशियो आ गया ना, रिस्क अवर्स वाला जो भी होल पॉइंट होता है कि आप कितना रिस्क है इन्वेस्टमेंट में और कितना रिटर्न है, वो देखो। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 2 इंसानों का रिलेशनशिप है। तो भगवान के नाम पे द रीजन वाई सारे लड़के बेटर होते हैं बिकॉज यू वेंट इनटू दैट पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट एंड यू वेंट फॉर दैट पॉपुलर गर्ल, दैट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। वो बाकी लड़कियों के पीछे क्यों नहीं गए दोस्त? तुमने कंसिडर भी नहीं किया उनको, राइट? जो नॉर्मल लड़कियां भी तो हजारों थी ना उसके अराउंड, उन जो फुलझड़ियों को छोड़ के 2-3 जो ऊपर थी। सो दैट्स द थिंग। अगर दिमाग से एक अच्छी रिलेशनशिप में, पता है जब इंसान 27-28 हो जाता है, अरेंज मैरिज का भी तुम अगर सीन देखोगे, इंसान अरेंज मैरिज में अगर तब भी शक्ल देखा तो अलग ही छोड़ दो, बट वी लुक एट थिंग्स अबाउट देयर लाइव्स। वी आर नॉट नेसेसरली, काफी लोग वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद कि इतनी सुंदर ही चाहिए। लुक्स ठीक है, काफी लोग मेरे को मिले अपनी लाइफ में, लुक्स एवरेज भी चलेगा, बट ये लाइफ में चीजें होनी चाहिए। अगर ये प्रिंसिपल तुम 18, 19, 20 में नहीं हो केपेबल करने के, बिकॉज ब्यूटी इज सच अ बिग फैक्टर टू यू, देन मे बी chill, or maybe you can become aware at that age and be like, okay, you know, this girl seems nice, average looking, it doesn't matter, right? Relationship उसके साथ at least मेरी life hell नहीं होने वाली है। And before committing, here's the biggest thing जो Indians करते हैं, प्यार later, dating पहले। The concept of dividing dating and प्यार यार, हमारा क्या होता है हम देख के प्यार कर बैठे हैं, वो प्यार नहीं है, that's just attraction, वो liking है यार। तो उसको जब डेट भी करो ना तभी तुम प्यार नहीं करते, बिकॉज़ यू barely know this person, you fall in love with a person। मैं अगर तुझसे कहूँ ब्रो आई लव यू, इसका मतलब आई हैव मेटिकुलसली स्टडीड यू एक्चुअली, एंड व्हाट आई फाउंड आउट, जो फाइंडिंग थी ना स्टडी की, इज समथिंग दैट आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय कि नाउ आई लव यू एज अ पर्सन, राइट? सो किसी को लव बोलने के लिए मतलब कि आई हैव सो मच डेटा अबाउट यू दैट आई अप्रूव ऑल ऑफ दिस डेटा कि आई वुड लाइक यू नो दिस पर्सन टू बी इन माय लाइफ। तो आई लव यू तब बोलो जब पूरी रीअश्योर्ड हो तुम कि जब मैं इसके साथ जो रह रहा हूँ जिस भी इंसान के साथ, लाइफ इज सो बेटर विद दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है, मैच्योरिटी इतनी अच्छी है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है, नेगोशिएशन स्किल्स कितने अच्छे हैं हम लोग कि जब हम लोग नेगोशिएट करते हैं चीज़ों के बारे में जो मुझे बॉदर कर रहा है, मैं तुम्हें अगर ब्रिंग करता हूँ, वी नेगोशिएट एंड बढ़िया रिजल्ट निकलते हैं उसकी वजह से। देन यू आर लाइक आई लव दिस पर्सन, क्या रिलेशनशिप है, दैट्स व्हेन यू से आई लव यू। तब तक यू जस्ट डेटिंग, यू टू स्ट्रेंजर्स हु आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंटेशन के साथ 50-50% रेशियो लग लो, देयर इज 50% चांस इट वोंट वर्क आउट, एंड एक्चुअली 50 से बहुत ज़्यादा हाई होती है दैट इट वुडंट, बिकॉज 10 में से कुल मिला के आई थिंक एक इंसान होगा जो तुम्हारे साथ जेल करेगा, 9 लोग नहीं करने वाले। आई गेस इसमें जैसे कि हमें ऑपोजिट जेंडर सिखाता है रिलेशनशिप के बजाय कि इफ़ यू आर विद समवन, मान लो कोई आपकी फ्रेंड है, तो यूजुअली लड़के
आपके मैनर्स थोड़े वीक होते हैं तो वो आपको मैनर्स वगैरह सिखा देंगे, ओके आप ऐसे ऐसे बोलो। जैसे कि मैं कॉलेज में आता था तो क्या है कि आप अपने पुरानी इमेज को चेंज करना चाहते हो कि मैं शाय हूँ, तो आप एकदम उल्टा बन रहे हो, तो मेरी आवाज़ थोड़ी देसी हो गई थी कि अच्छा तो आपको कर रहे हैं क्या, कैसे बात कर रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि देसी ख़राब है, इट्स लाइक कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों के बीच में कैसे बात करना है, और आप एक नए क्राउड के बीच में जा रहे हो तो शायद कुछ एडिकेट सिखा सकते हैं जो कि आपको एक फ्रेंड भी करा देगा, एक दूसरे ऑपोजिट जेंडर के बारे में पता चल रहा है। पर ये चीज़ आपने सही बोली कि जब आप यंग होते हो 18, 19, 20 साल के, आप सुंदरता के बेसिस पे बाकी सारे क्राइटेरिया को नहीं ध्यान में रख रहे हो। 3 साल बाद घंटी बजेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब गलत डिसीजन लेंगे, पर मेजॉरिटी जनता की 3 साल बाद घंटी बजेगी कि अच्छा यार कितनी भी लड़कियों से भी बात कर लो ना, इफ़ यू हैव, बिकॉज मेरा तो उन पे भी बहुत तगड़ा डेटा है। हर लड़की की लाइफ में एक हॉरर स्टोरी है 17 में होती है। द फर्स्ट गाय डिड इट वाज अ हॉरर स्टोरी, क्योंकि वो इतना साइको लेवल पे कंट्रोलिंग था, पॉजेसिव था, ये था। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ इस वीडियो में। मैंने कि वो हॉरर स्टोरी हर लड़की के लिए है। वो इसलिए है क्योंकि दे नेवर थॉट कि वो लड़का कितना क्लूलेस था एक्चुअली। ही वाज सो क्लूलेस एट दैट एज, ही हैड नो आइडिया कि जब उससे लड़की सेट हो गई, ही वाज जस्ट लाइक ये कैसे हो गया है। और ये क्योंकि उसके अंदर जीरो सेल्फ बिलीफ है, उसको कंट्रोलिंग होना पड़ रहा है, बिकॉज ही कैन नॉट इवन इमेजिन कि मेरे साथ मेरे लिए रहना चाहिए। ही थिंक्स इट्स अ फ्लूक। सो मुझे इसका बिहेवियर कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे इसका एनवायरनमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे इसके दोस्त कंट्रोल करने पड़ेंगे, वरना ये चली जाएगी। क्योंकि मेरे साथ क्यों रहेगी ये? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कोई भी सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं है, किसी भी तरह की सेल्फ एस्टीम अभी डेवलप नहीं हुआ, सेल्फ वर्थ नहीं आया। जो भी है ईगो है, मैं तो लौंडा हूँ, ये प्योर खोखला फीलिंग है, इसके पीछे कोई नथिंग टू बैक है, राइट। तो तुम्हारी लाइफ में अभी सेल्फ डिस्कवरी नहीं है, यू आर अ यंग ह्यूमन बीइंग। द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस अगर तुम्हारे नोट डाउन किए वो इतने छोटे हैं कि तुम्हारी सीख पॉसिबल ही नहीं है अभी। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि अगर अभी आप 17 साल के हो या 16 साल के हो तो आपकी उम्र है -2। एग्जैक्टली। आप 17 के -1, 18 पे 0। तो अगर मैं 22 का हूँ, मेरी है 4, और अगर आपके जो पेरेंट्स हैं जो आपको कुछ बोल रहे हैं, सो 20-22 साल उनकी वो 20-22 साल हो गई है। शुरुआत में हम एक ककून में हैं जहाँ पे सब कुछ चीज़ें ऐसे ला के दी गई हैं, बाहर आओगे आपको पता चलता है कि ओके ऐसी चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, और हमें प्रैक्टिकलिटी ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो See, relationships are like anything in life जो कि जेल करती है। If the contents make sense, तो साइंस पढ़ता है, राइट। केमिस्ट्री वाली चीज़ होगी ना, तो वो होमोजीनियस है जो भी कहते हैं, राइट। इट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। So it's all about content of the two personalities या two nature, the nature of their mind. So अगर तू कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं गया ना, doesn't fucking matter। तू अभी एक रिलेशनशिप में जा, और जहाँ पे तुझे एक इंसान दिख रहा है जो कि, देखो, रिलेशनशिप इज अबाउट रूल्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफ़ी चीज़ें लोग समझते नहीं है। इट्स ऑल अबाउट रूल्स। बिटवीन टू पीपल क्या रूल्स सेट हुए हैं, और वो रूल्स दोनों लोग कितना फॉलो कर रहे हैं। जितना अच्छी तरह रूल सेट हुए हैं और अगर फॉलो करें, रिलेशनशिप विल मरते दम तक प्यार करोगे। दैट्स द होल गेम ऑफ रिलेशनशिप, रूल्स। सो तुम्हें अगर कोई इंसान मिलता है और तुम जो रूल सेट करना चाह रहे हो वो सडनली कहे हाँ ये मेरे रूल्स भी हैं, ठीक है। और सेकंड चीज जो मैटर करती है, पता है लोग दिल टूटता है क्यों टूटता है? किसी ने रूल तोड़ दिया ना। सोचो, इसने कहा था कि इस लड़के के साथ इसने जो बताया कि मैं तुम्हारे से पहला रूल तो ये हो गया लॉयल्टी, राइट, मैं कमिटेड हूँ। ये हमारा एक अनसेट रूल है, राइट। अब मैं किसी और के साथ नहीं होने वाली। तो जब भी कुछ भी चीज होती है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो जाए, टूट गया रिलेशनशिप, वो उसका क्या होता है? किसी ने एक रूल तोड़ दिया ना, जो हमने रूल एस्टैब्लिश किया था। द मोर रूल्स यू हैव, द बेटर द रिलेशनशिप बिकम्स, बिकॉज रूल्स एस्टैब्लिश कैसे होते हैं? बाय टॉकिंग। अगर रूल सिर्फ रिलेशनशिप रोमांस के हिसाब से चल रही है, इमोशन के हिसाब से चल रही है, अरे आपके लगेंगे। आप रूल्स ही एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हो, आप बस डेट पे लेके जा रहे हो, आप अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हो। अच्छी चीजों को कब तक रिपीट कर सकते हो? मरते दम तक नहीं कर पाओगे ना। एक ना एक दिन तो वो भी सैचुरेशन पॉइंट हिट कर जाएगा उस लड़की का भी कि सेम चीज करते रहे तो चल आज नॉर्मल रह लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट रूल्स। और यही चीज है कि इसलिए an actual relationship is where you sit down and you talk, okay, what do you want from life? What do you want romantically? What do you want emotionally? What are your problems in life? What are the things I have to adjust to? Because बहुत सारी चीज़ होती है, मैं छोटी बात बताऊंगा, तूने कभी कंसिडर नहीं किया होगा, तू भी रिलेशन में नहीं गया तो पास्ट ट्रॉमा। तुझे क्या पता इस इंसान की लाइफ में पीछे कितने ट्रॉमा हुआ, कुछ हुआ हो, उसकी क्या कंडीशनिंग हुई हो, उसके डैड ने उसको
हो सकता है खूंखार इंसान हो, दबा के रखा हो सकता है किसी इंसान के लाइफ में एक पुरानी रिलेशनशिप हो जहाँ पे उसको भयंकर ट्रॉमा दे दिया किसी ने, हो सकता है उसकी सिस्टर से बचपन में उसको कंपेयर किया जा रहा था उसकी हाइट को लेके, उसकी ब्यूटी को लेके, इवन तो सुंदर है वो, तुम नहीं समझ पाओगे छोटी छोटी चीजें, लेकिन चाइल्डहुड में जो चीजें दे दी गई ना, ये तुम्हारी ड्यूटी एज हर बॉयफ्रेंड नाउ टू अंडरस्टैंड देम एंड टू एडजस्ट इन अकॉर्डेंस कि उसकी लाइफ में ये चीज जो उसको बचपन से दे दी गई है, कंपैरिजन की वजह से बचपन में उसकी सिस्टर को, 2 सिस्टर थी अगर, कजन थी, ये बेटर कर रही हैं। कितने बच्चे होते हैं कि बचपन में सेल्फ स्टीम की धज्जों उड़ाती है। मैं लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ कि इसके एग्जाम में तुम्हारे भाई के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपने उसकी पर्सनैलिटी एक तरह से वो कर दी है। इट इज वेरी ट्रॉमेटिक फॉर अ किड। तो ये होता है कि आप कितने रूल्स किस डिग्री में जा रहे हैं। कितने लोग रिलेशनशिप्स में इस कॉन्वर्सेशंस करते ही नहीं है ये, दे नेवर इवन रीच, बिकॉज हम सरफेस लेवल नॉनसेंस में, क्योंकि हमें बॉलीवुड में दिखाया है कि प्यार का एक्चुअल में ऐसे दिखना चाहिए प्यार, तो हम मार्केट में चले जाएंगे रोज शाम को, आइसक्रीम जरूर खाएंगे, सब्सटेंस लेकिन कुछ नहीं है रिलेशनशिप का, तो आपके लगेंगे ना, बिकॉज अ डे में भी आएगा जहाँ पे वो सब्सटेंस शेयर करना चाहेगी, बट आपको पता ही नहीं था और आप एकदम उल्टी तरह से रिएक्ट कर जाओगे, ये कहाँ से आ रहा है, राइट, लाइक ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, या फिर ये मांग कहाँ से आ रही है, दैट्स अ थिंग। सो इट्स ऑल अबाउट द डिग्रीज ऑफ रूल यू सेट एंड व्हाट आर द रूल्स, एंड देन लास्टली कौन कितनी अच्छी तरह से रूल्स कमिट करता है। अच्छा, आप मेरे को ये बात बताओ, मैं जैसे वो बुक है, ओके, आपने कहा था आपकी 2-3 बुक और आ रही हैं, या उनमें से क्या कोई लव के ऊपर है? हाँ है? हाँ, उनकी लॉन्च डेट क्या है? वो आगे वाली बुक है, लेकिन इसमें भी एक चैप्टर है लव पे। वही पेज खुला भाई साहब, वही पेज खुला। तो रीडिंग का, या चाहे आपके बुक्स हो गई, ऑडियो बुक्स हो गई, एक कॉलेज स्टूडेंट की लाइफ में कितना रोल है रीडिंग का? मैं कहूँगा रीडिंग से पहले ये मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था, मैंने एक सिंपल सी बात की थी, पहली चीज रीड क्यों कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So you can't just say reading. Reading is just a word. I can read comic books. That does not count as reading in your books, right? तो तुम what reading are you talking about first of all? क्या गोल है रीडिंग का तुम्हारी वाली, जो तुम अभी रीडिंग पार्ट की बात कर रहे हो? मेरा गोल है पर्सनालिटी, सेल्फ ग्रोथ जिसे बोलते हैं। Okay, self improvement. कुछ चीज़ सीख गए, उसे आपने खुद लिख भी लिया, और फिर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। तो वो रीडिंग आई वुड से मच रादर that is the only thing then you can do, reading। अगर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, देन देखो भाई, 2 तरह की रीडिंग होती है, मैं यहाँ पे 2 तरह की कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, रीडिंग तो हजारों तरह की होती है। एक हो गया फिलोसॉफिकल, मैं विजडम कैसे जनरेट करूँ, पढ़ के नहीं आएगा, ठीक है, मैं इंटेलिजेंट कैसे हूँ, अपना दिमाग कैसे खोलूँ, मैं क्रिटिकली कैसे थिंक करूँ, उसमें हाउ टू थिंक का मैंने चैप्टर घुसेड़ा बहुत तक, मुझे सोचते कैसे हैं, उसके लिए मैंने पहले जितना भी सीखा उसको कबाड़ डाल में डालो, सब कुछ कबाड़ डालना, जितनी आइडियोलॉजी, चाहे तुम बीजेपी फॉलोअर हो, कांग्रेस फॉलोअर हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ कबाड़ में डाल दो और फिर 0 से स्टार्ट करो, और वहां से तुम्हें पहले स्टार्ट होना पड़ेगा, फिर तुम्हें हाउ टू थिंक के वो बनाने पड़ेंगे, यू नो, वो सब। एनीवे, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इसलिए तुम्हें सीखने की जरूरत है, बिकॉज इट्स वेरी, एक्चुअली तुम अगर उसमें देखने जाओ तो इट्स साइंटिफिक इन नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इट्स एक्सपेरिमेंटल। आपको कोई चीज़ सीखनी है, जैसे मैंने किताब पढ़ी, उसमें ये तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे नहीं है, ये इट्स मोर ऑफ फिलोसफी एंड यू नो ब्रेन एंड थिंकिंग एंड एवरीथिंग। तो जैसे आउटलायर्स किताब हो गई, एटॉमिक हैबिट्स किताब हो गई, राइट, उसमें वो आपको कुछ मेथड्स दे रहे हैं, फॉर्मूलाज दे रहे हैं। लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको अप्लाई करके ही होना है, लेकिन लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ आपको विजडम भी चाहिए, जो सदगुरु बात करते हैं, जो मैंने बात करी है। लाइफ में बहुत लोगों से मैं क्योंकि मिला हुआ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम तो कर लिया, बहुत कुछ उखाड़ लिया, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। और ये भी छोड़ दो कि उसके अलावा उनसे किसी और टॉपिक में बात भी नहीं हो पाती। आप उनके साथ बैठो, अगर ठीक है कर ली पैसे की बात, भाई हो गया 15 मिनट में, ठीक है, सक्सेस, तुम भी सक्सेसफुल, हम भी सक्सेसफुल, क्या करें हम, शैंपेन पी के नहीं ना, आप कुछ और बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, समथिंग यू नो लाइक कोई विचार, तुमने कौन सी किताब पढ़ी, हिस्ट्री में हम बात कर सकते हैं, यू नो कोई तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, या तुमने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, यू अंडरस्टैंड नाउ, राइट, अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। मैं देखता हूँ कई लोग हो ही नहीं सकता, देयर जस्ट क्लोज, देयर लाइक कि जैसे कहाँ आ गए एलियन में, चुप हो जाते हैं, एंड यू लाइक दैट इज नॉट अ गुड थिंग आइदर, बिकॉज आपकी लाइफ कैन नॉट बी जस्ट दिस मोनो ट्रेन, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, बिकॉज दैट्स नॉट लाइफ, it is not life my friend, because at a certain age you will be
वेरी वेरी कंफ्यूज्ड कि मैं वही बात है ना, एट अ सर्टेन एज यू विल आल्सो वांट मोर ऑफ फ्रॉम लाइफ, कि दिस कैन नॉट बी इट, बिकॉज हर चीज का सैचुरेशन पॉइंट है। अभी तुम्हें मिलियन कमाओगे ना, लगेगा भाई साहब मिलियन मेरे अकाउंट खोल के देखोगे या 6 करोड़ 6 करोड़ 6 करोड़। 10 साल बाद यूज्ड टू हो गए उससे, वो 0% वो देगा तुम्हें एक्साइटमेंट। जस्ट लाइक मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था, पहली बार जाके किसी कश्मीर में जाके पहाड़ देखते हो ना, लगता है यार हेवन हेवन। घर लो बगल में अभी और रहने लग जाओ 6 महीने। 6 महीने में जब खिड़की खोलोगे पहाड़ दिखेगा, भैया घर जाओ, चलो भाई शहर लाइफ बेटर थी। क्योंकि आप कोई भी दुनिया की सबसे प्रोफाउंड खूबसूरत चीज को अगर रिपीट कर दो, आप एक सैचुरेशन पॉइंट रीच कर जाते हो, वो चीज की प्रोफंडिटी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। मोनालिसा भी मैं यहाँ लगा दूं, पहले दिन लगेगा मोनालिसा, 6 महीने बाद मैं देख भी नहीं रहूंगा। हो गया। सेम विद कार्स, फोन्स, राइट? वो सेम विद पैसे के साथ होगा। उस नॉलेज से तुम्हारा खुद का सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। यू डन इट सो मच दैट इज नॉट, यू नो, कि वो उसमें वो प्लेजर नहीं मिला लाइफ का। एंड लाइफ का मीनिंग पैसे से मिल ही नहीं सकता। लाइफ का मीनिंग, बिकॉज मीनिंग वर्ड में मॉनेटरी वैल्यू ऐड ही नहीं हो सकती। मीनिंग हैज मतलब कि आप थोड़े से डेप्थ में चले हो किसी चीज के। पैसा इज वेरी सरफेस रियलिटी। दैट्स व्हाई यू नीड टू अर्न मनी, बिकॉज सरफेस रियलिटी इज इंपॉर्टेंट। मेडिकेयर चाहिए तुम्हें, बेटर फैसिलिटी चाहिए। अभी कोई काम कराना होगा, तुम बहुत पैसा है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट इतने अच्छे होते हैं ना, एक सेकंड कॉल करते हो, भैया भैया चलिए, सारा काम हो गया एक सेकंड। यस, सर्विस रियलिटी तक ही मैटर करता है वो। इट्स नॉट कोर रियलिटी। कोर रियलिटी में इट्स वेरी डिफरेंट। सो अगर रीडिंग इंसान कर रहा है, यस, सर्फेस रियलिटी के लिए, सर्फेस रियलिटी कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, बट आप विजडम, इंटेलेक्ट, एक्चुअल में इमेजिनेशन से खोल सकते हो। सो दैट्स अ डिफरेंस। सो मैं कहूँगा, इसलिए सदगुरु ने वर्ड यूज किया एंड साइमल्टेनियसली मैंने भी वही वर्ड यूज किया, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज वाचिंग हिज वीडियो। वन वीडियो था एंड ही सेड, यू नो, कल्टीवेशन ऑफ योर माइंड। आई वाज लाइक, सेम चीज बोलता हूँ मैं, कल्टीवेट करो पूरा दिमाग। मेरे पास बहुत लोग आते हैं दोस्त जो IIT, यू नो, सारे हार्वर्ड, इन सब पे हैं मेरे पास भरे हुए हैं मेरे चैनल से, वो खुद ही कहते हैं आपको। बट मैं ये कहता हूँ, ना 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 ना, पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो, नॉट जस्ट दिस, यू नो, वन साइड कि आपने ये कर लिया, यू नो, आप डॉक्टर बन गए। आप अगर हार्वर्ड में हो, मेडिकल स्कूल में, आप डॉक्टर बन रहे हो, यू विल बी अ मिलियनेयर भैया इन अमेरिका एज अ डॉक्टर। कोई उसमें वो नहीं है, यू विल बी अ मिलियनेयर। तो आपने वो चीज़ कर ली अचीव। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो भी ग्रो करो अपना। अच्छा, अभी हमारे पास जैसे जो बच्चे देख रहे हैं, पहला क्या हमने सोचा था हम कभी बुक लिखेंगे? फर्स्ट मतलब आज से अगर मैं 10 साल पुरानी बात करता हूँ, ऐसे सोचा था आपने? हाँ, सोचा था। अब अगर आज के दिन कोई बच्चा, मान लो आपकी नेशनल बेस्ट सेलर है, राइट, कोई ऑथर बनना चाहता है, तो उसके लिए कुछ टिप्स कि यार ये चीज़ें जो मैंने लिखी किताबें, तब मेरे को लगा ये दिक्कतें आई, ये आप करते हो, मतलब कुछ बच्चे होंगे शायद, बहुत कम प्रतिशत। प्रैक्टिकल टिप्स दूं या नहीं? प्रैक्टिकल से चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल ही देता हूँ। गूगल पे ठीक है, नहीं, बहुत तरीकों से दे सकते हो। प्रैक्टिकल टिप्स हैं, सिंपल सी बात, अगर किताब लिखना चाहते हो जिंदगी में, समझ लो इट्स अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस। अगर ढंग की किताब लिखनी है, गिव योरसेल्फ अ ईयर। सेकंड चीज़ है, मेंटली पहले लिखना। अगर आई डोंट नो तुम फिक्शन लिख रहे हो, नॉन फिक्शन लिख रहे हो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जो भी इंसान लिखना चाह रहा है, सो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट सीइंग द बुक। अगर नहीं आ रही तो मत लिखो, यू आर नॉट अ राइटर देन। बिकॉज क्रिएटिव प्रोसेस दुनिया में कोई भी हो जाए, जो भी इंसान एक्चुअली उसको पुल ऑफ कर रहा है, बहुत बढ़िया तरह से काम कर पा रहा है, दे सी द वर्क ऑलरेडी हियर। वो बस उतार रहे हैं मूवी में या किताब में या किसी भी चीज़ में, फॉर्म में, या पेंटिंग भी जो होता है ना, पेंटर सीज द पेंटिंग। बिलीव मी, एक स्टोरी आई थिंक मिकेलेंजेलो की, जो उसने डेविड स्कल्प्ट किया था ना, आई थिंक पता नहीं 3 महीना या समथिंग, वो बस उस एक पत्थर को देखता रहता था बैठ के, घंटों डेली आके पत्थर को, इतने बड़े स्लैब को वो देखता रहता था, क्योंकि वो देख रहा था उसमें, उसको डेविड दिख रहा था। सो दैट्स अ थिंग। आई नो, मैं वो देख नीचे सबसे बीच में जो किताब है ना, भाई उठा मत वो तीनों में से, उसमें ऑलरेडी चैप्टर्स लिखे हुए हैं नेक्स्ट बुक के सारे। सो द बुक इज देयर। उसके बाद जो बुक आ रही है, द फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, इट्स हियर ऑलरेडी, वो लिख रही है, मैं लिख रहा हूँ। मैं आज सुबह, यू वोंट बिलीव इट, मेरी एक स्टोरी, ग्राफिक नॉवल है, उसकी एंडिंग लिखी मैंने, वो मैं 17 साल से लिख रहा हूँ। मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं जिनको मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ, नए नए डेवलपमेंट होते रहे। मैं म्यूजिक सुन रहा था सुबह, मैंने कहा उसकी एंडिंग ऑलरेडी सोची हुई है, एंड इट्स लाइक बहुत सारी, इट्स नॉट वन बुक,
इट्स 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 राइट, ग्राफिक नॉवल टाइप, जैसे तुम्हारा वो फैंटेसी बुक है राइट, पैरेलल यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। एंड उसकी एंडिंग ऑलरेडी सोची हुई थी, एंड आज जो एंडिंग आई मैंने कहा ये क्यों नहीं सोचा, आई इवन गॉट अ बेटर एंडिंग। एंड इट्स लाइक अ सीरीज ऑफ बुक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दैट ऑलरेडी इज हियर। सो आई विल नेवर सिट डाउन थिंकिंग कि आई एम गोइंग टू राइट अ बुक टुडे एंड देन नहीं। So I also want to tell you, this is very true. I've never had a writer's block. जो लोग कहते हैं writer's block एक चीज़ होती है कि आप बैठ गए आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, you just stuck. Never had them. First book मैंने 21 में publish करी है, first novel अपनी, ठीक है, उसकी एक अलग story है। तो I've been writing since I was a kid. On the contrary, I have to give up writing because जब मैं लिखना शुरू होता हूँ, it's very hard for me to stop because ideas इतने ज़्यादा आते हैं मेरे पास। Lastly, अगर आप बुक लिख चुके हो 1 साल पहले 2, इसलिए पहले कंसेप्चुअलाइज करो, ड्रॉप करते रहो। पता है आइडियाज आएंगे आउट ऑफ नोवेयर, किसी दिन आ जाएंगे, एंड दोज आर द बेस्ट आइडियाज रादर देन फोर्सिबली आइडियाज निकालना। सो यू जस्ट रोमिंग अबाउट एंड तुम्हारे पास आएगा चैप्टर की, या फिर किसी से बात करो, ऐसे नॉन फिक्शन है लेट्स से राइट, फिक्शन तो छोड़ ही दो, नॉन फिक्शन में बात करो, किसी की तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, कोई सामने तुम्हारा दोस्त बैठा, तुम समझा रहे उसको और तुम कहोगे अभी मेरी बुक में जो टाइटल रखा हुआ है वही तो बात कर रहा हूँ मैं, एंड यू सडनली हैव अ टॉपिक and now that's one chapter. So that's how the world gives you things. You have to wait it out. तो वो चीज़ें जब आए, write them. उसको एक चैप्टर बना दो, concepts, right? एक ये concept हो गया, अब chapters आ गए बहुत सारे। और दूसरी चीज़ मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही है, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंटली काम करने में पहले लाइफ में, मैं घोड़े वाला आदमी हूँ, खींच दूंगा उठा के, समझ गए, 24 घंटे खींच दिया। 20 मोड में बहुत पहले 4 साल पहले 3 साल पहले वीडियो बनाया था मैंने, जैसे 72 घंटे काम करने की मैंने सिखाई थी ट्रिक लगातार, क्योंकि मैं करता था, मैं पागल था कि 72 घंटे नॉन स्टॉप ना सोए ना कुछ भी करते चले जा रहे हैं काम, कैसे करें। मैंने उसमें कहा अपनी कॉन्शियस साइड ही ऑफ कर दो, अपने आपको 20 पर्सनालिटी दो, मैं क्योंकि करता था ये। तो मेरा काम करने का स्टाइल जब ये होता है, आप इतनी बुरी तरह से खींच देते हो कि आपका काम हो जाता है, बट देन यू आर डन विद इट। And in that what I missed was editing. वापस वर्क में जाके उतनी ही पेशेंस के साथ वापस खोल के उसको अब एडिट करना। फर्स्ट नॉवल के साथ आई डिडंट एडिट, द डे आई फिनिश द नॉवल आई वाज लाइक हो गया खत्म, बाय बाय, दिस वर्क इज डन। फिर मैं जब एडिटर्स को भेजा, वो अलग ही उन्होंने, दैट्स व्हाई आई नेवर टॉक अबाउट दैट बुक, क्योंकि मेरा इतना खराब एक्सपीरियंस रहा, यू नो, फ्रॉम दोस पब्लिशर्स, एंड इट्स बिकॉज आई डिडंट एडिट दैट बुक, दे गॉट टू एडिट इट, एंड उन्होंने जो एडिटिंग करी उसके बाद, एंड आई वाज लाइक ये क्या कर दिया आपने, धज्जे उड़ा दिया आपने किताब की मेरी। विद दिस बुक एज वेल, द रूडेस्ट बुक एवर, 3 महीने में नॉन स्टॉप लिखी मैंने किताब। सुबह बैठा, शाम तक 2500 वर्ड्स निकालने थे, 60-70 हज़ार वर्ड्स की बुक निकाली है। उसके बाद एडिटर को भेजा, उन्होंने एडिट करी, जब उन्होंने वापस पलट के भेजी तो हो सकता है 2 महीने निकल गए थे या 1 महीना निकल गया, तो मैंने फर्स्ट टाइम एक तरह से मैंने वापस पढ़ा जो मैंने लिखा हुआ था, मतलब मैंने खत्म करके बिना सोचे भेज दी बुक। मैं ऐसे कर रहा था, मैं खड़ा हो गया, हटाओ भेजो। जब मैंने पढ़ी मैंने कहा ये अनरीडेबल है, मुझे बुरा लगा एडिटर के लिए, किसने ये पढ़ा। आई फेल्ट बैड कि, एंड आई सेड सॉरी टू हर, आई एम सो सॉरी तुमने इसको एडिट किया है बैठ के, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बुक लिख दी थी मैंने, जिसकी मतलब या तो आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हो ना और आपकी आदत है कॉम्प्लिकेटेड लिटरेचर पढ़ने की, तो ही आप पढ़ पाओगे। भाई मैं तुझे दे दूंगा, तू 2 पन्ने कहेगा बस हो गया, ड्रेन कर रही है इतना, मतलब हर थॉट को मैं घुसेड़े ही जा रहा हूँ उसमें कि ये कहाँ से आया है, हर थॉट का एनालिसिस, अरे पॉइंट पे तो आओ, हर चीज को एनालाइज किए जा रहे हो। एंड आई रियलाइज ओह शिट, इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा, एंड दैट्स अगेन वही सेम लेसन जो 21 में था। आई डिडंट टेक इट कि भाई एडिटिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक बुक जस्ट बिकॉज आपने खत्म कर दी दैट डजंट मीन बुक खत्म हो गई है, वो अभी दूसरी बुक बनेगी, वो तीसरी बुक बनेगी, एंड मैंने फिर इसको जबरदस्ती लाइक मेरे को ऐसी बुक चाहिए थी जो कि कोई भी पढ़ पाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक मूवी है, उसका कोट है, फिलाडेल्फिया मूवी, उसमें कोट है लॉयर का कि भैया एक्सप्लेन इट टू मी लाइक आई एम 4 year old, 4 साल का बच्चा हूँ, ऐसे समझाओ मुझे। मेरे को बुक ऐसी लिखनी थी कि एक 10 साल का इंसान भी पढ़े उसको, 15 का भी, उसको समझ में आ जाए। और ये काफ़ी कंप्लेंट रही इसलिए लोगों की, जो कह रहे हैं भैया ये तो बड़ी बेस्ट लैंग्वेज में, ये लिटरली बुक मैंने ऐसे लिखी जैसे मैं आपसे वीडियो में बात करता हूँ, जानबूझ के लिखी है ऐसे, ताकि लगे लिटरली तुमसे बात कर रहा हूँ तो कोई बुक नहीं पढ़ रहे हो। वो बनाने में 30,000 वर्ड्स गए, ये अब 45 आई थिंक 47,000 समथिंग वर्ड्स की बुक है, और ये लिखी थी ओरिजिनली 65,000, तो 30 नहीं अराउंड 20,000 वर्ड्स एडिटिंग में, क्योंकि भाई इतना निकालना पड़ा।
और इतना चेंज करना पड़ा, रीराइट जो हुए ना उसके बाद मैंने खुद किए हैं, मैं खुद लिख के मैं कह रहा बाप रे इसको पूरा रीराइट करो, इस कॉन्सेप्ट को और एक्सपैंड करो, इसको वो करो। तो मैंने सिंपल सी चीज़ क्या करी थी, बिल बर एक कॉमेडियन अमेरिकन, उसका स्पेशल आया हुआ था नेटफ्लिक्स पे, पेपर टाइगर, मैंने वो देखा, मैंने कहा बस ये जो उसने मुझे सिखाया, क्योंकि वो स्पेशल था टोटल, समझ लो स्टैंड अप कॉमेडी होती है अमेरिकन, वो स्टाइल में था। तो ये बुक बहुत टेक्निकल थी पहले, इसमें कुछ एफ वर्ड कुछ नहीं था ही नहीं, विलिंगली मैंने कहा था मैं नहीं डालूंगा। जब हुआ मैंने कहा इसको हटाओ, एक स्टैंड अप कॉमिक स्टाइल में लिखो। तो मैं लिटरली ऐसा लिख रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। तो उसको मैंने पूरा रीराइट किया पूरी बुक को विद इन, आई थिंक, क्योंकि उन्होंने कहा था डेडलाइन आ गई है, ये दिस इज समथिंग एंड में जो मेरे बहुत स्ट्रेसफुल हो गया था, बिकॉज आई वांटेड दिस लाइक कि मोर यू नो थोड़ा सा और टाइम दे दो, बट उन्होंने कहा डेडलाइन हो गई, और मेरी गलती थी वो, उनकी नहीं थी, राइट, क्योंकि वो था। तो दैट्स समथिंग आई रियलाइज कि ना लाइक रीराइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी बुक फिनिश करो एंड कम से कम 3 महीना दो फॉर एडिटिंग। सो आप 1 हफ्ते का ब्रेक लो, देन रीविजिट, देन तुम्हें लगेगा पहली बार पढ़ रहे हो, देन यू विल सी इट कंप्लीटली डिफरेंटली एंड देयर विल बी सो मेनी थिंग्स जो तुम खुद ही चाहोगे ये क्या लिखा हुआ है मैंने, हटाओ इसको, और इस पॉइंट को थोड़ा एक्सपेंड करो। फिर तुम्हारे पास इट मैटर्स कि एडिटर कितना अच्छे हैं तुम्हारे, यू नो। सो या राइटिंग प्रोसेस इज लाइक अ ईयर लॉन्ग प्रोसेस विद, आई वुड से, वर्क विद डेडलाइंस। 6 months में कंप्लीट करनी है। प्लीज भगवान के नाम पे ऐसे मत सोचो, हाथ छोड़ो, क्योंकि मैं बैठूंगा एंड आइडियाज विल जस्ट ड्रॉप डाउन ऑन यू नो इनसाइड माय हेड, नहीं होने वाले भाई। लाइक 3 जो तू लड़की वो तूने अभी डेटिंग पे, आई एम आल्सो वर्किंग ऑन दैट बुक इन माय माइंड, दैट्स द थिंग। बट व्हाट आई डू, आई हैव डायरीज, सो व्हेनेवर दूसरी बुक का एक आइडिया आता है, आई जस्ट राइट डाउन दैट कॉन्सेप्ट एंड आई नो आई हैव अ चैप्टर। अभी इसको मैं जब एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना पूरी चीज को, ये एक चैप्टर है पूरा क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, बट एटलीस्ट आई हैव अ चैप्टर नाउ, आई हैव लेट्स से 30 pages already. So that's the thing. If you don't make notes, if you don't create chapters, and then also it depends on कि तुम्हारे दिमाग में कितने concepts clear हैं, what you're gonna write, right? Yeah, that's also matters. मेरे दिमाग में बहुत clear है, तो मुझे ये problem नहीं रहती. So I just need to write the concept कि ये concept है, in 3 words I would write. जैसे एक concept है selfishness, selflessness, self-preservation. That's a chapter. Already है, मुझे पता है ना वो क्या है, what I'm gonna talk about in this detail में, और वो कहाँ जाएगा. So that's the thing. थक गए दोस्त? थका नहीं, वो ठंडी बहुत लग रही है। चलो ठीक है, फिर एंड करते हैं इसको। दोस्तों आप लोग हमेशा से कहते रहते थे अमन भाई आए, अच्छी खासी में लंबी बात करी है, और बाकी क्या तो बाकी कुछ नहीं है। तेरे को कुछ कहना तो बता अपने बारे में, सॉरी एंड में कोई तो अपने चैनल जो भी तेरे को लगता है, यू नो, जिनमें लोगों अलग अलग चीजें जितने भी चैनल है वो बता दे अपने, किस चैनल पे क्या मिलेगा लोगों को। अमन दत्तरवाल पे भाई मिलता है, राइट? अमन दत्तरवाल इज लाइक मेन चैनल, या जिस पे आपका ऐसा कंटेंट आता है जो कि एक जनरल ऑडियंस के आप रीच करते हो। या फिर अपनी कक्षा पे हम जैसे क्लास 11-12 की पढ़ाई हो गई कि जेई हो गया, बोर्ड एग्जामिनेशन हो गए, इंग्लिश, पीसीएम वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर अपना कॉलेज इज वो नया सेक्टर जहाँ पे हम स्किल्स वगैरह सिखाते हैं या फिर प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज बच्चों को देते हैं। बस एक छोटी सी हाँ मन। बाकी जो चैनल है वो ब्लॉग चैनल वगैरह इस टाइप के हैं, एजुकेशनल थीम ही है। और तेरा कुछ भी तेरे को लगता है और बात करना खत्म कर हो गया ना? चल राइट, ठीक है, ओके, ऑल राइट ब्रो, तो बाय बाय।